All right. So आज का सेशन इज अबाउट विल ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश दीज प्रॉब्लम्स. और एक प्रॉब्लम और है वो मैंने आपको बताना है. वो मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद बताऊंगा. ठीक है. अच्छा, सो लेट्स मूव टू. अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 5. किसी के पास बेहतर स्ट्रेटेजी आई? कितने में? 14 में. चलो और बताओ. आ जाओ. और किस किसने किया बताया है जो है. आप आ जाए. जी, प्रॉब्लम नंबर 5. So what's the strategy? Sir, we will do by 14 steps. कैसे? सबसे पहले हम उसको 14 से फेंकेंगे. सबसे पहले हम उसे 14 से फेंकेंगे. ठीक है. अच्छा, एक मेरी बात सुने. प्लीज जरा थोड़ा सा जल्दी नहीं फेंक तो बोलते. अब तुम क्या कह रहे हो? अगली दफा हम कहीं और से फेंकेंगे, ये कहना चाह रहे हो? तो ये गलत बात है. पूरे की आप जब आप मैकेनिज्म बताते हैं तो आपको पूरा बताना चाहिए. क्या मतलब? अगर 14 से टूट जाए तो फिर हम 1 से लेकर 13 तक सारे ट्राई करेंगे और उससे हमें फिगर आउट हो जाएगा कि आखिरी वाली कौन सी है. ठीक है. आई होप सबको समझ में आई है मैंने क्या बात की है. ठीक है. सो प्लीज राइट दिस वेरी क्लीनली. ठीक है. आपको कहना है 14 के नतीजे में इफ, यानी बेसिकली आपको यहां पे बताना पड़ेगा इफ ब्रेक्स. यार ये तो बड़ा अच्छा लिखता है. इफ ब्रेक्स और या इफ नॉट ब्रेक्स. इफ डज नॉट ब्रेक. ठीक है. दोनों के केस में आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं. ये बात समझना की बात. ठीक है जी. इफ इट ब्रेक्स तो फिर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 से लेकर. ठीक है. आई होप एवरीबडी अग्री कि हमें नीचे से ऊपर आना पड़ेगा. ठीक है. यार आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, प्लीज आप देखें, अंडरस्टैंड करें प्लीज. ये इतना घबराना नहीं चाहिए. ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा दोबारा कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. अच्छा. बट इफ इट डज नॉट ब्रेक, लुक व्हाट ही विल गोइंग टू डू. जी क्या करेंगे? फिर हम इसमें 13 ऐड करेंगे फ्लोर. हम 13 ऐड करेंगे. 13 ऐड करने का मतलब क्या है? आप देखिए मेरी बात सुने गौर से. 13 ऐड करने का मतलब है कि इफ इट डज नॉट ब्रेक वी विल गोइंग टू फॉल फ्रॉम 27, बट नॉट 28, बल्कि 27. अच्छा, इसके नतीजे में देखें क्या होगा. अरे एक दफा मैं पहले गिरा चुका हूं. एक दफा मैं पहले गिरा चुका हूं. ठीक है. अब आगे देखिए बड़ी मजेदार चीज होती है. अब अगर 27 पे टूट जाता है तो पहले मेरे पास 13 पॉसिबिलिटीज थी जब मैं 14 से टूट रहा था तो. बट अब अगर आप देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 12 पॉसिबिलिटीज हैं. ये बात राइट. एंड दैट्स द मास्टर स्ट्रोक कि एक्चुअली मैं क्या करना जा रहा हूं. आप देखिए, आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते थे हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाती थी. और अगर पहले टूट जाता था तो क्या होता था? मेरी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी वो कम होती थी. तो वो नॉन यूनिफॉर्म थी. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. बट इस आइडिया के अंदर मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं हमारी जो रेंज है वो छोटी होती जाती है, जिसका इक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो सेम ही रहता है. जैसे देखिए आप क्या होगा. अगर 27 पे टूट गई तो हम क्या करेंगे? सो इफ ब्रेक्स तो हम क्या करेंगे? इफ ब्रेक्स तो हम क्या करेंगे? हम 15 से लेकर 26 तक सारी ट्राई करेंगे. ये बात समझना. एंड और अगर 26 पे टूट जाती है तो हमारा 25 आंसर है, वरना आपका जो आंसर था वो 26 था. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. हाँ, अब अगर 27 से नहीं टूटती तो पहला हमने जंप लिया था 0 से. हम बेसिकली किस पे आए थे? हम 14 पे आए थे. और अगला जो जंप हमने लिया वो कितने का लिया? वो 13 का लिया. और कैन यू गेस के व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यस, द नेक्स्ट इज एक्चुअली 39. And how is this 39 came?
by an increment of how much? By an increment of 12. I hope everybody understand this. ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, किसको समझ में नहीं आई बात? हाँ जी, क्या? क्योंकि 27 पे हम फेंक चुके हैं, 27 पे हम फेंक चुके हैं इसलिए। यार आई हेट दिस, सॉरी, एक मिनट यार, से बुलाना यार। तुम्हारी फिर कॉल तो नहीं आएगी? कोई कॉल तो नहीं आएगी? वो फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जिसकी ने कॉल करनी है उसको पहले ही मना कर दो, ठीक है? सर जी यार कुछ कर दें यार। और डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। फैकल्टी वाला भी डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। हाँ हाँ, चलें जी, आई होप। अच्छा, एवरीबडी गॉट द आइडिया? अच्छा, कैन यू टेल मी, ये जो आपने 14 फिगर आउट किया था, ये कैसा फिगर आउट किया? हिट एंड ट्रायल से? हिट एंड ट्रायल से? नहीं, आपने बताया था 14 ट्रायल तो हो जाए, लेकिन कैसे होगा? आपने कैसे ट्राई किया? तो मैंने यानी फॉर एग्जांपल मैं सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि 200 फ्लोर्स होती तो आप कैसे निकालेंगे? दोबारा हिट एंड ट्रायल करेंगे? बताएं। सर उसके लिए सबसे पहले आप ये सपोज करेंगे कि सबसे पहले हमें nth फ्लोर से ड्रॉप करना। हाँ, सबसे पहले सपोज करेंगे कि nth फ्लोर से ड्रॉप करना, और एन नहीं पता? n नहीं पता। यस। अच्छा, आपको समझ में आई क्या? कर आपका नाम क्या? राफे, इधर आ जाओ। शाबाश, तो लिसन टू हिम, वो क्या कह रहा है। अच्छा, राफे कहता है कि हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कि वो एन क्या है जिससे ड्रॉप करना है, ठीक है? लेकिन हम एक काम करें यार, बाहर वालों को एक बार बता दो कि यहाँ पे लगा दें कि रिजर्व लैब कोई अंदर ना आए। अच्छा देखें, सो राफे ये कह रहा है कि आप एक काम करें कि पहली दफा आपको नहीं पता कि किससे गिराना है, लेकिन आपको यह पता है कि अगर पहली दफा अगर आप किसी nth फ्लोर से गिराते हैं तो अगली दफा इसमें कितना ऐड करेंगे तो इससे गिराएंगे? हाँ, +n-1। ये बात समझ आई? अब सवाल एक्चुअली बड़ा मजेदार सवाल है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? उसमें क्या होना चाहिए? +n-2 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? और ये करते करते हम कहां तक जाएंगे? ये हम जाएंगे +1 तक। एंड यू नो कि दिस एंटायर समेशन will be equal to whatever the number of stories you have. So for example, अगर मैं कहता हूं कि हमारे 100 स्टोरीज हैं तो that summation should be equal to what? क्योंकि हमने सारी स्टोरीज को कवर करना है, so that should be equal to what? That should be equal to 100. और अगर मैं कहूं मेरी 200 स्टोरी बिल्डिंग है तो that summation should be equal to how much? 200. And I am interested in finding the value of n. ये बात समझ आ गई? आपको याद होगा छोटा सा गॉस, है ना? ये समेशन किसके बराबर होती है जी? ये समेशन किसके बराबर होती है? अगर आपको नहीं भी याद तो आप वही ट्रिक करें जो गॉस ने की थी, पहले नंबर को आखिरी नंबर में ऐड करें, दैट बिकम्स हाउ मच? n+1, एंड दैट विल बी, देयर विल बी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस? एक पेयर कितने नंबरों से बनता है? 2 नंबरों से बनता है। So if there are n numbers, there are how many pairs? There are n by 2 pairs. And that should be equal to how much? That should be equal to 100. So let's calculate the value of n. You cross multiply this. That is equal to n square plus how much? Plus n is equal to 200. यानी minus 200 is equal to 0. ये बात सुनाई? Find the value of n. Find the value of n by quadratic formula. Okay? So वो किसके बराबर हो रहा है? -b यानी -1, ऐसे ही होगा। फिर प्लस माइनस होता है और फिर क्या होता है? b स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर जी, -4 ac, -4 टाइम a किसके बराबर है? 1, और c किसके बराबर है? 200 के, -200, तो ये प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 2a आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ बेटा वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट -1 प्लस माइनस, और यहां पे आ जाएगा तकरीबन 401, ऐसे क्या?
801, यस यू राइट। और यहां पे आएगा डिवाइड बाय 2, ए जो है वो आपका 1 ही है, तो 2 आ जाएगा। ये बस भाई कैलकुलेट दिस वैल्यू। ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपने नेगेटिव स्टेप्स तो नहीं लेने ना, ठीक है। सो विल ओनली पिक विच वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 13 पॉइंट कुछ निकलेगी, हाँ 13 point whatever it is the answer, and that means your answer is how much? 14 steps अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने तो डिस्क्रीट स्टेप लेने हैं ना, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 14 steps। और इसी तरह आप 200 के लिए निकाल सकते हैं। Does it make sense? Huh? It's just generalizable. That's the most beautiful part. Okay? And this is one very important thing you are learning in this entire assignment. कि how we from a concrete example to move towards generalizing the problem. Okay? I hope you appreciate कि ये कितना खूबसूरत आइडिया था, ठीक है। राफेद, थैंक यू सो मच, एंड नुआनम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सॉरी, दोबारा बताएं। जी बताएं क्या मसला है। हाँ बेटा, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है? आप कहाँ से, बायो से? बायो से, बस ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं आपको ना बताता हूँ क्या चीज़ है ये ना। जस्ट अच्छा काइंडली आप जो बाकी सारे लोग हैं वो सब ऐसे वो ना, अच्छा आपको इक्वेशन दी जाए ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कोई भी कि अगर एक इक्वेशन दूं मैं, लेट्स से आपने मैट्रिक्स तो की होगी, मैट्रिक में मैथ नहीं की थी, भूल गए? तो आप काइंडली जाके एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, वो याद आ रहेगा कि लेट्स से मैं कोई इक्वेशन दूं ना, लेट्स से ये है ए एक्स स्क्वायर लेट्स से प्लस बी एक्स और प्लस सी मैं कहता हूँ, ये इस तरह की इक्वेशन है। और आपको इक्वेशन दी जाए और आपको कह दे हाँ बताएं एक्स की किन वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है, तो इसका निकालने का एक तरीका होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हर इक्वेशन फैक्टर होना जरूरी नहीं होती। तो अगर आपको फैक्टर ना हो सके तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ केस में आपके आंसर जो होते हैं वो रियल रूट्स, सॉरी जिसमें ना बेसिकली जो आपकी वैल्यू आती है वो इरेशनल वैल्यू हो सकती है। जब इरेशनल वैल्यू नहीं होती, यानी रियल, जब आपके रैशनल नंबर्स आते हैं तो उस केस में तो वो फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर रैशनल ना हो तो वो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसमें होता है कि x की वैल्यू बराबर होती है एक्चुअली x की, अच्छा बात है, जितनी जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने सॉल्यूशंस होते हैं। यानी अगर मैं एक्स क्यूब वाली कोई इक्वेशन बुलाऊंगा तो मेरे 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, उनमें वो रिपीटेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स की पावर 4 की कोई इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे 4 रूट्स निकलेंगे, 5 की बनाऊंगा तो 5 रूट्स निकलेंगे, और अगर 10 बनाऊंगा तो 10 रूट्स निकलेंगे। ये बात समझ, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका निकालने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम माइनस बी रखते हैं। भाई बी कुछ भी नहीं है, बी कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस बी आता है, यहाँ पे प्लस माइनस आता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है 2a। अब इसको कंप्यूट कर लें, जो भी वैल्यूज है पुट करें, आपके एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज विद मी, ओके, ठीक है। ऑलराइट, इट्स क्वाइट सैड whenever I see biology and engineering students कि उनके सामने जब बायोलॉजी के स्टूडेंट के सामने मैथ की बात की जाए तो वो दे आर लाइक कंप्लीटली ब्लैंक, एंड आप मैथमेटिशियंस के सामने बायोलॉजी की बात करें, जिंदगी की बात करें, तो वो कहते हैं यार ये क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में। जो और उसका नतीजा है, बहुत खतरनाक किस्म का नतीजा है। आप बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते जो कि रियल प्रॉब्लम्स हैं, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आप वायरस कितना एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट नहीं कर रहा है, इन दी एंड जाके वो इट बॉइल्स डाउन टू मैथमेटिक्स, ठीक है। और आप अगर आप अपनी बात करें तो आपको तो बायोलॉजी समझ नहीं आती। आप अगर बात करें यहाँ पे डीएनए होता है, उसकी ये सीक्वेंस होती है, जो भी होती है, आप लोगों के दिमाग आउट हो जाएंगे, यार ये तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं चीज, ये कैसे हो जाती। तो ये बड़ी सैड बात है। आई डोंट नो हु केम अप विद दिस स्टूपिड आइडिया कि आप एफएससी में बायोलॉजी को अलग कर दें और मैथमेटिक्स को अलग कर दें, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी सैड पार्ट, ठीक है। फिर आईसीएस वाली एक और ब्रांच आ गई है जो ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ना कोई ना वो बायोलॉजी पढ़ते हैं,
वो कोई अजीब ही चीज निकल आई है, तो वो समझ में नहीं आती कि क्या, आई मीन यू, इट्स क्वाइट सैड, आई मीन, और मुझे लगता है कि दिस हैज टू बी रिफॉर्म्ड अगेन। ओके जी, ये तो एक्सप्लेन कर रही क्या आप बता रहे है n से n-1 की जा रहे हैं। आप बताएं। अभी आपने किया था ना, पहली दफा आपने 14 से गिराया, अगली दफा आपने 27 से गिराया, 28 से नहीं गिराया, 20। अच्छा बताएं 27 से क्यों गिराया? ताकि मैं चाहूं कि हर एक का वर्ष केस एक जितना निकले, क्योंकि मैं 14 पे एक दफा गिरा चुका हूं, तो एक दफा तो वो काउंट हो जाएगा। और अगर 14 के आगे और 27 के दरमियान में देखूं तो मेरी 13 की रेंज बनती है। जनरलाइज फॉर्मूला ये करता वो कैसे निकाले, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें, जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता वो क्या है, वो एन है, वो मैं निकालूंगा, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं हाँ अगली दफा जब मैं गिराऊंगा वो एन से नहीं गिराऊंगा, बल्कि n-1 से गिरा, उसमें n-1 ऐड करके गिराऊंगा। जैसे अभी हमारा आंसर निकलता है ना, 14 प्लस 13 करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। और अगली दफा जब मैं n-2 करूंगा, यानी कि इसमें 12 ऐड करूंगा तो 39 आएगा, तो मैं 39 से गिराऊंगा, ये बात नहीं। और इन सारों को सम करेंगे तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, मैं 100 तक पहुंचूंगा, ये बात समझ, दैट्स द की। ओके जी, 14 प्लस 13 प्लस प्लस 12, और इन सारों को सम करेंगे तो मुझे पता है कि वो 100 के बराबर आएगा। दैट्स द फैक्ट आई नो, ठीक है। और यहां से बेसिकली मैं पूरा स्कीम बनाता हूं, ठीक है। वेरी नाइस जी। जी, या मैं सर नहीं हूं प्लीज। हाँ जी, हमें कैसे पता होगा कि जिस तरह कल सॉल्व हुआ, पिछली क्लास में सॉल्व हुआ था कि 10 के इंक्रीमेंट्स लेके हाँ काम करें, हाँ हमारे माइंड में तो वो सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन था। जी, हमें कैसे पता लगेगा कि एक बेटर सॉल्यूशन है? नहीं पता, नहीं पता, ट्रायल है। बिल्कुल। एक्चुअली दिस इज ए, ये जो आपने सवाल किया, नाम क्या बेटा का? अहमद। अहमद, ये जो आपने सवाल किया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट के लिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, क्योंकि उसने एक्चुअली पूरी जिंदगी लगानी होती है कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, और वो कहता है हाँ भाई मैं इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं इससे बेहतर बना सकता हूं या नहीं बना सकता, मैं इससे बेहतर बना सकता हूं या नहीं बना सकता, ठीक है। और ये जंग चलती रहती थी। फिर कुछ मैथमेटिशियंस आए जो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको, देयर इज ए कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कहते हैं लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड का मतलब ये होता है कि भाई इससे बेहतर तुम नहीं कर सकते, ये बात समझ। पूरी कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से इमर्ज होती है। डिस्क्रीट मैथ जो कुछ लोग पढ़ रहे होंगे आपके, कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, दे विल गोइंग टू रियलाइज कि जो कुछ, दे विल गोइंग टू लर्न फ्यू प्रूविंग टेक्निक्स, जिनसे, जिनको यूज करते हुए यू विल गोइंग टू लर्न कि यार इससे बेहतर नहीं किया जा सकता, ये बात है। वो टेक्निक्स हैं वो फिर मैथमेटिक्स में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो आई लीव दिस थिंग हियर, ठीक है। बट जो डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं, दे शुड पोज दिस क्वेश्चन टू योर टीचर। कौन पढ़ा रहा है? जो वैसे पढ़ा रहे हैं, जो भी है, उन्हें कहें कि काइंडली हमें इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई विल गोइंग टू टेल देम एज वेल कि ये सवाल आया है और इस सवाल के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलें, जबरदस्त हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट जी, प्रॉब्लम नंबर 6। हाँ जी, पहले कोई आए और सवाल एक्सप्लेन करे। आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। पेज तो नहीं चाहिए आपको? मुझे नहीं है। हाँ, सवाल बताएं, सवाल क्या है? एक्सप्लेन क्लास को बेटा, मुझे नहीं। अच्छा, इस सवाल में हमने नाम क्या आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह जी, बताएं सैफुल्लाह। सवाल में सर जी हमने असल में सर नहीं हूं मैं। हमने क्या नाम है 127 से 1 से लेके 237 तक ये इस तरह के बैंक बनाने की कोई भी हम लोग सारे कॉम्बिनेशन बैंक उठाए और 1 से लेके 237 तक हर जो है जो डॉलर है हम दे सके, जो भी हम कोई भी क्वांटिटी पे कर सके, कोई भी क्वांटिटी। ठीक है। हमने बेसिकली क्या करने हैं, हमने $277 तक आपके पास पैसे हैं, ठीक है, इधर आ दो। 277 तक आपके पास पैसे हैं, ठीक है। और आपने ना उनके पहले ही बैग्स बना के रखने हैं। और बैग्स बनाने का मकसद क्या है? बैग बनाने का मकसद ये है कि ताकि अगर कोई भी अगर आए कि मुझे ये अमाउंट दे दें, तो आप वो उन बैग्स को उठा के दे दें, ठीक है। एक तो इसका बड़ा सिंपल तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है?
1 के 277 बैग बना दें, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? देयर आर टू मेनी बैग्स एंड यू डोंट वांट टू हैव टू मेनी बैग्स। ये बात सुनाई? सो द क्वेश्चन इज यू वांट टू मेक मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स। ये बात सुनाई? मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट 4-5 सोल्यूशन है, ठीक है। 4-5 सोल्यूशन तो तकरीबन है ही है। लेट्स सी कि आप लोग कहाँ कौन सा सोल्यूशन लेके आए हैं, और प्लीज किसी का कोई और सोल्यूशन हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप बैठ जाए, नेक्स्ट बात बुलाता हूँ, ठीक है। समय 8 क्या 8 हो क्या हुआ? चलो जबरदस्त जी। आप बताएं, आ जाए। आपका नाम क्या बेटा? अब्दुल्ला, आ जाओ, शाबाश। अच्छा थोड़ा सा ना मेरे यहाँ पास आके खड़े हो जाएगा ना, क्योंकि ये ना आवाज जाएगी ताकि आराम से, ठीक है। जी अब्दुल्ला बताएं। अच्छा आप लोगों को आवाज आती है जब वो मेरे अलावा कोई बोल रहा होता है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? मवाहिद, अब्दुलरहमान, अभी तो खुशी ही नहीं आ रही है। इधर आ जाओ। अब थोड़ा मेरी आवाज आ रही है? मेरी भी नहीं आ रही? हाँ वो तो आ रही है। चले थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है जी। अच्छा ये हम बताएं कि आज कैसे करेंगे? इसके इंक्रीमेंट्स बनाएंगे एज अ होल यानी डिफरेंट बैच। सो जोर से बोलो ना, पूरी क्लास बताओ ना। एज अ होल जो हमने डिफरेंट इंक्रीमेंट्स बनाने हैं बैच के, वो हम बनाएंगे। सो अच्छा प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? ये 6 है ना जी? 6, हाँ 6 है। हाँ जी बताएं, कौन सा बैग बनाएं? बैग बताएं। पहला इंक्रीमेंट होगा 1। नहीं पहला बैग कौन सा बनाएं? पहला बैग हम 1 का बनाते हैं, ठीक है। सेकंड बैग हम 2 का बनाते हैं, ठीक है। फिर 4 का क्यों बना रहे हो तुम? 4 का इसलिए क्योंकि इंक्रीमेंट है। 3 का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 1 और 2 को मिलाकर हम 3 बना सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज विद मी, ओके। सो हम क्या करते हैं कि पहला 1 का बनाते हैं, ठीक है, फिर 2 का बनाते हैं, फिर 4 का बनाते हैं, फिर क्या बनाए? 8 क्यों? क्योंकि आप 4 भी पे कर सकते हैं, आप 5 भी पे कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं। और 6 कैसे पे करेंगे? 7 कैसे पे करेंगे? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा एक और मजेदार बात देखें, इनके अंदर बड़ा खूबसूरत पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि बेसिकली कि पिछले सब को सम करें तो वो आखिरी वाले के ट्वाइस से एक कम बनता है, आखिरी वाले के ट्वाइस से एक कम बनता है। एंड दैट्स व्हाट ज्योमेट्रिक सीरीज इज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है यार, ये बड़ी मजेदार किस्म की बात है। सो एक्चुअली अगला का नंबर क्या होगा? 8। और अगला नंबर क्या होगा? 16। आगे बताते जाएं जी। अगला क्या होगा? 32। अगला क्या होगा? 64। अब बाद में एक बात सुने, 64 तक पे करने का मतलब यह है कि आप मुझे बता सकते हैं कि समेशन किसके बराबर होगा? अभी हमने देखा कि इसके आखिरी वाले के ट्वाइस से एक कम होगा। 127 तक हम सारे पे कर सकते हैं। आगे बताएं अगला क्या होगा? 128 का मतलब क्या है? मैं कहां तक पे कर दूंगा? अगला बता, 1 मिनट जाओ। अब 1 मिनट बात सुने। अब सवाल यह है कि जब मैंने तो 277 तक पे करना था। अब पहली बात तो यह कि मैं अब 256 का बैग नहीं बना सकता, ये बात है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारी 256 तो पे हो चुकी थी, ठीक है। अब सवाल यह है 256 नहीं मगर 255 तक पे हो चुकी है। अब सवाल यह है कि 255 से आगे कैसे पे करेंगे, और कितने बाकी रह गए? मेरे मेरे 22 नंबर बाकी रह गए, है ना? $22 बाकी रह गए जी। एक तरीका यह है दोबारा 1 से स्टार्ट करते हैं, ये बात नहीं। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। चलो 1 मिनट क्या देखेंगे, एक जी हम मैं करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 1 मिनट प्लीज खामोश हो जाए। मैं दोबारा करता हूं। 1 2 4 4 8 और इन सबको सम करेंगे कितना बनेगा? ये तो 15 हो गया, बाकी कितना रह गया? 7। तो दोबारा 7 से शुरू करें, कर सकते हैं। तो दोबारा करते हैं 1 2 और 4। ये कितना हो गया? 7 पूरा हो गया। ये कितने बैग्स बने? काउंट करो, ये कितने बैग्स बने? ये बने हैं जी 15 बैग्स। कितने बैग्स? तकरीबन 15 बैग्स बने। कैन वी डू बेटर देन दिस? जी एक मिनट। हाँ जी आप बेटा करा दें। आपका नाम क्या है? सॉरी, इलाइका। जी बताएं जी, क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा हाथ इधर
हाँ जी, आप बताएं। हम इस सबको ऐड करेंगे and then we'll get 255. 255 ऊपर वाले को मैं ऐड करें तो 255 बनता है, दैट वी नो। So और हमारे पास total value 277. टोटल वैल्यू 277 है, ठीक है। And then we'll subtract 255 from 277. कर दिया, तो कितना आंसर आया? हमारे पास $22. हमारा 22 बाकी बच गया, ठीक है। आवाज का बैग to 22 और टोटल बैग 900. गई। ओके, सो व्हाट शी इज सेइंग इज कि हम क्या करते हैं कि जो अगला बैग है वो 22 बैग का बना देते, $22 का बना देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब सवाल से नहीं, अगर 22 का बना दे तो मसला क्या है? तो मुझे बताएं कि वेट फॉर ए मिनट प्लीज, ये कनेक्ट हो जाए यार, ये कुछ कर दो इंटरनेट का यार, तुम्हारी मेहरबानी। वायरलेस नेट यार, चुमा तुम लोगों का ऐसा कुछ थक्कड़ है, इतना अनस्टेबल है, ये दोबारा दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सॉरी जी। आपको आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है? ऑनलाइन जो आप बैठे हुए हैं उनको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो यार, ये फिर मसला कर रहा है। All right, so my question is कि आपका नाम क्या था? इलाइका? इलाइका, you want to answer? You want to answer? Come here, come here. So क्वेश्चन मेरा ये है कि इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये 128 तक सारे बैग बना देते हैं, फिर जो इसने 22 की डिवीजन की है, जो आपने बताई, आपका नाम क्या है? जैन ने जो कहा कि हम दोबारा डिवीजन करते हैं 1 से लेकर तक, तो अलाइका ने कहा है कि हम एक काम करते हैं, हम अगला बैग 22 का ही बनाते हैं, ठीक है। एंड शी सेड आई कैन पे एवरी क्वांटिटी, ओके। इलाका इधर आए जी। हाउ कैन यू पे 256? प्लीज ये दे, शाबाश, बताएं। 1 मिनट, बताएं कैसे करेंगे, दोबारा बताएं। नहीं नहीं, मुझे ये ना बताएं ना, मुझे बताएं आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि बस 256 अगर हमने पे करना है तो हम पहले क्या पे करेंगे? हम 22 का एक बैग लेंगे। शाबाश। 256 के लिए सबसे पहला बैग जो हम लेंगे वो 22 लेंगे, यानी कि एनी क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256, उसके लिए पहला बैग जो हम लेंगे वो क्या होगा? 22 होगा, ओके। एंड नाउ सबट्रैक्ट 22 फ्रॉम 256. व्हाट इज दैट क्वांटिटी? That quantity falls in the range which can be paid from 1 to 128. ये बात समझ आ गई? And that's how we solve the problem. यानी अगर आपको कहा जाए 260 पे करना है, तो the first bag you pick is 22. I hope everybody understands it. And then the rest of the bags we know can pay up to how much? 255. I hope everybody understand the solution. Okay? ठीक है? Thank you, Laika. Very good. अच्छा, एक बात मैंने कहनी थी आपसे। हेलो, हाँ, एक बात मैंने ये कहनी थी कि काइंडली आपके सॉल्यूशंस जो आप बनाते हैं वो आपके दिमागों में इस तरह से होने चाहिए कि आपसे कभी भी कोई कन्वर्सेशन करे तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ये नहीं कि जो मुझे नोट्स उठाने पड़ेंगे और मैं बात करूंगा आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड, आई मीन, आपने बनाया सोल्यूशन तो यू शुड बी, आई मीन, मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दैट क्वेश्चन इज, दैट्स ए नाइस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें बेसिकली थोड़ा सा आपको ट्विस्ट चाहिए। हाँ जी, आप आ जाए। आपका नाम अब्दुल्ला था? अब्दुल्ला है ना? आगे, शाबाश। बड़े थोड़े थोड़े नाम याद हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? उसामा। आपका नाम क्या है? मोहसिन। मोहसिन, चलो अब्दुल्ला बताओ, पहले सवाल सिर्फ एक्सप्लेन करो, ठीक है। स्पीक लाउडर। यहां पर आ जाओ थोड़ा सा।
हमारे पास एक सर नहीं हूं मैं। और दूसरी बात यह कि तुमने सर को नहीं एक्सप्लेन करना, क्लास को एक्सप्लेन करना है। ये इसलिए होता है ताकि इसको देख कर यहां बताया जा सके, वो वहां पे देख लेंगे जो देखना होगा। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन द क्लास। हमारे पास एक सर फिर वही बात, ठीक है। चलो हाँ बताओ। हमारे पास एक बिजनेसमैन सरफराज क्यों भाई, पूरी क्लास नहीं है? क्लास हमारे पास बिजनेसमैन है, उसने 1 से लेकर 30 डेज तक मेजर करना है, लेकिन उसके पास 2 क्यूब है जिसकी 6 साइड है। एक जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो उसने ऐसे करना है कि उसके 1 से 30 डेज तक कवर हो जाए सारे क्यूब। ठीक है, और हमने जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है कि दोनों के दोनों क्यूब्स आपने यूज करने हैं। मतलब ये है कि अगर आपने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1। और 2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 2 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है जी, अब एक्सप्लेन करेंगे सोल्यूशन क्या होगा। जब पहले तो फिर विस्तार शुरू हो गया। हाँ जी सरफराज, हाँ जी सरफराज, हमारे पास अगर एक क्यूब की 6 साइड है, ठीक है। तो पहली साइड को हम लोग 0 मेजर कर लेंगे, 0 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या मतलब? 0 फर्स्ट साइड 0 1 2 3 4 5। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा बात सुने जी। अगर आप देखें थोड़ा सा, आई डोंट नो आप लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको ना थोड़ा सा क्लीनली बताना चाहिए, आर्गुमेंट ये देना चाहिए, कुछ इस तरह करना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपका नाम क्या है? उनैजा। उनैजा एक्सप्लेन करेंगे जी। एक मिनट थोड़ा सा उनैजा को बताने दो, ठीक है। शाबाश। Okay, so what we're supposed to do is that we have two cubes, right? So one cube have 6 faces. So 2 cubes से कितने हुए? 12 हो गए। Right? Now, first of all, we just go to the logic. ठीक है? If we count the numbers, in a month we have 30 days either or 31. ठीक है? तो जो numbers होते हैं, we have to range from 0 to 9. पहले तो ये बात हो गई, ठीक हो गया। तो 9 0 to 9 मतलब 10 स्पेसेस तो होंगी जो ऑक्युपाई हो चुकी हैं। वाई? बिकॉज क्यूब का कितने 5 स्पेसेस हैं? 6 प्लस 6 कितने बने? 12, राइट? सो वी हैव 12 स्पेसेस जिसमें से 10 ऑक्युपाई हो गई ऑलरेडी बिकॉज वी हैव नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, राइट? सो हाउ मेनी स्पेसेस आर लेफ्ट? 2, right? So now we start to make the, the number, the sequence. So we'll take 0 1. So we have to take from 0 1 till 0 9. This combination. What it means? It means that 0 is going to come with every number. ये बात समझ में आई? Are you getting it? अच्छा देखिए ना, हमारी बात सुने। अब एक मिनट, एक उनैसा ने जो बात की है थोड़ा सा मैं इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। एक छोटी सी बात, ठीक है। वो देखिए, मुझे डू यू ऑल अग्री कि मुझे मेरे पास 12 साइड्स हैं, ठीक है। और लेट्स से कि मैं एक क्यूब के ऊपर 1 2 3 4 5 रखता हूं और 0 1 पे रख देता हूं, ठीक है। और दूसरे पे जाके रखता हूं क्या? दूसरे पे रखता हूं क्या, बताएं मुझे। 6 7 8 9 ये मैंने रख दिए, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला ये, अच्छा बात सुने। पहली बात तो ये कि मैं 6 तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे? नहीं और 6 तो रिप्रेजेंट 0 और 6 हो जाएगा। 9 कैसे आ जाएगा? वो 0 और 9 आ जाएगा। 7 कैसे आ जाएगा? 0 और 7 आ जाएगा। लेकिन मैं 1 2 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 0 1 रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे 0 इधर लिखना है। डू यू ऑल अग्री? एंड नाउ आई एम इन ए फिक्स अगेन। Why I am a fix again? Because I have to represent. 31. Yes, exactly. No. Which number? There are two numbers. Yes, there are two numbers which are problematic, Yes. which are repeating. It means that I have to write 1 here and I have to write 2 here as well. Right. But now I am in trouble. Why I am in trouble? Because नीचे वाले के अंदर 7 नंबर्स हैं, जो तो नहीं हो सकता। I hope everybody agree here. Now, Naza, tell me what to do. Okay, so for that, what we can do is,
ऊपर हमारे पास क्यूब में जो numbers हैं that cannot be replaced, right? But if we just take the numbers better at the down, so the 6 and 9, if you can replace 6 from 9 and 9 from 6, right? कैसे? You Yes. can invert it, right? Yes. There's so many number there that cannot invert the cube, right? So you can use it in any way, right? Either, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं because this is the only letter जो कि हम cube कर सकते हैं. शाबाश, थैंक यू सर, शाबाश, ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला। ठीक है, आई होप। अच्छा देखिए, काइंडली एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, वो ये कि इस पूरे 4 साल के जर्नी में शायद सबसे खूबसूरत चीज जो आपने सीखनी है वो है कि आप अपना आर्गुमेंट कैसे देते हैं, और ये बहुत एसेंशियल क्वालिटी है जो आपको किसी भी और से डिस्टिंग्विश करेगी। आप कोई भी आर्गुमेंट बताने जा रहे हैं, ओके, कम अप, आई मीन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन सच ए वे कि वो जो आर्गुमेंट है वो वाकई में लगे कि ये पूरे प्रोसेस के साथ होके आया हुआ है। ठीक है, यानी एक तरीका ये था बताने का विच वुड हैव बीन ए मोस्ट अगलीस्ट वे, और वो मैं ये बता देता कि क्या भाई मैं 0 1 2 3 4 5 यहां पे रखता हूं और मैं 6 7 8 0 1 2 यहां पे रखता हूं और अब मैं कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, एंड दैट वुड हैव बीन ए वेरी बैड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। I mean, the only thing as an evaluator I can judge is the following: you already know the solution. You already know the solution. You haven't come up with this strategy, but just you happen to know about it. आपने अपनी strategy को explain नहीं किया। ये बात सुनाई? और as a computer scientist, one of the most essential part is you make your evaluator understand that what is the strategy I thought about. Okay? I'm not interested in the final solution. I'm interested in knowing your strategy, how you reach to that solution. Okay? And actually, the final answer does not matter. For me, the most important part is what's the process you followed. ये बात सुन रहे? और एक बात सुने, बड़ी जरूरी बात है जो मैं करना चाह रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी कोई माउंटेन क्लाइंबिंग किया है? किया? अच्छा एक बात सुने, आप K2 तक पहुंच गए, ठीक है, या कोई भी एक अब नागा पर्वत बेस कैंप में पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप हेलीकॉप्टर करवाएं, वहां पहुंच जाएं, ठीक है, बट क्या वो बंदा जो एक प्रोसेस के थ्रू चलता हुआ वहां बेस कैंप तक पहुंचा है, और एक वो बंदा जो कि हेलीकॉप्टर से वहां पर लैंड कर गया और बस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। K2 को सर करना कोई मुश्किल काम नहीं था अगर वो सिर्फ ये होता कि हेलीकॉप्टर से वहां पर लैंड करना है, ये तो हर कोई कर सकता है। K2 को सर करने का मतलब ये है कि आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, एंड आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन you reaching to that K2 stop. I'm interested in knowing okay, where did you reach? Okay, and that is important. Okay, K2 पे पहुंचना is irrelevant. The most important part is okay, how much of a journey you followed. Okay. यार असल में वो ना अनस्टेबल है। चलें जी, एक्सप्लेन करें प्रॉब्लम। पहले सवाल बताएं, सवाल क्या है, फिर मैं आपको बुलाता हूं, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। हमारे पास एक पॉट है जिसमें 2 किस्म के बीन्स हैं, 75 वाइट बीन्स हैं और 150 ब्लैक बीन्स, और पॉट के पास एक फाइल पड़ी है ब्लैक बीन्स की। ठीक है, कुक है, 2 तरीके से वो निकालता है बीन, वन एट अ टाइम निकालता है, लेकिन उसके 2 स्ट्रेटजीज हैं उसकी कि वो एक बीन मिनट, निकालता है ठीक है, हाँ जी, क्या स्ट्रेटजी है? जब 2 निकालता है बीन को
तो वो देखता है इसमें एक भी ब्लैक बीन हो तो वो उसे डिस्कार्ड कर देता या फाइल में डाल देता। और पायल में नहीं डालता, जग में डालता है ना? नहीं, पायल में डालता है। फाइल में डाल और व्हाइट वाली क्या करता है? वापस स्पॉट में डाल देता। व्हाइट वाली वापस स्पॉट में डाल देता है। आगे, और व्हाइट वाली कितनी है? 75। और ब्लैक वाली कितनी है? 150। अच्छा जी। और दूसरी बात, दूसरा जो स्ट्रेटेजी वो अपनाता है वो है कि दूसरा एक सिनेरियो जो है उसमें, उस केस में वो क्या करता है? दोनों व्हाइट बीन्स आ जाए उसके पास, अगर दोनों व्हाइट बीन्स आ रहे हैं तो क्या करता है? दोनों को डिस्कार्ड कर देता दोनों को डिस्कार्ड कर देता है। है और एक ब्लैक बीन में ऐड स्पॉट में एक ब्लैक बीन ऐड भी कर देता है। ओके, आगे बताएं। सवाल में लिखा हुआ है, at each turn of this procedure the pot has one less bean। हर बाई के बाद चले, आप थोड़ा सा मुझे बताएं, दोबारा से हम ये इसको लिख रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि आप काइंडली मुझे एक्सप्लेन करते जाएं सारे के सारे, ठीक है? ये मुझे इस पे भेज देते हो। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास एक बीन पड़ी हुई है, और इस बीन में क्या है? इस बीन में सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले पड़े हुए हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाले पड़े हुए हैं। सॉरी सॉरी, हाँ, ये ब्लैक की एक पूरी की पूरी ढेरी लगी हुई है। और आपने क्या करना है? आपके पास ये एक जग है, और इस जग में ब्लैक कितने हैं जी? और जो ब्लैक हैं वो कितने हैं? वो हैं 150। ठीक है, अब मैं व्हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं उनको रेड रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से ये रेड है, ठीक है, और रेड कितने? 75। ठीक है, ऑल राइट। और अब मुझे केसेस बता रहा है, केस बताते हैं, केस क्या है। सो केस ये है जी, केस 1 क्या कहता है? हाँ जी, केस 1 क्या है? हाँ जी बताएं, केस 1 क्या है? कि उसके बाद ब्लैक बीन आ जाता है, दो बीन जी, एक उसका, एक मिनट जी, एक जो आया है वो ब्लैक है, और जो दूसरा आया है वो क्या है? वो है व्हाइट। तो उस केस में वो क्या करता है, मुझे बता दें काइंडली जी। ब्लैक जो है वो डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, और जो व्हाइट है वो वापस स्पॉट में डाल देता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2 क्या कहता है? केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है, अब मेरी बात सुने गौर से, वो ये कहता है कि दोनों की दोनों मेरी निकल आई, क्या? व्हाइट निकल आई। अच्छा, इस केस में वो क्या करता है? दोनों को ही डिस्कार्ड कर देता है। मतलब क्या? कि ये दोनों की दोनों उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है, और एक और काम भी करता है, वो यहां से एक उठाता है और उठा के दोबारा इसके अंदर डालता है। पहली बात, ब्लैक पहले ही ज्यादा है, व्हाइट कम है। ओके, व्हाइट कम है, और इस केस में वो क्या कर रहा है? इस केस में वो ये कर रहा है कि ओह, योर बैटरी इज रनिंग लो, यार कैन यू कॉल तलहा, इसको ना, किधर गया ये? इसको कॉल करो, इसको यार, तुमने बैटरी लो हो गई है, बाहर देता। ठीक है, ऑल राइट जी। अब क्या करें? एक कोई और केस भी है। क्या केस है? केस 2 अगर है, केस 3 जो है वो क्या कहता है? अगर दोनों की दोनों ब्लैक निकल आई, इस केस में क्या करता है? एक जो है वो यहां रख देता है, और एक जो है वो वापस फाइल में डालता है। ये बात समझा गई? ठीक है, शाबाश। अच्छा, तीनों के तीनों केस में एक चीज देखें, तीनों के तीनों केस में एक चीज देखें। डू यू अग्री? यार ये बैटरी लगा, वो काम हो गई है। डू यू अग्री कि इस पूरे प्रोसेस में हर केस में एक बीन कम हो रही है? कैसे? केस 1 में देखें,
तो कौन सी ड्रॉप करता है? ब्लैक ड्रॉप करता है। केस 2 में देखें 2 ड्रॉप करता है लेकिन एक अंदर लेके आता है, एक अंदर लेके आता है। केस 3 में देखें तो क्या हो रहा है? एक ड्रॉप करता है और एक जो है वो फाइल में वापस जाता है, एक फिर भी ड्रॉप होती है। इसका मतलब ये प्रोसेस कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। ये बात समझ आ गई? एक्चुअली हमने अभी सिर्फ क्या प्रूव कर दिया कि ये कभी ना कभी प्रोसेस खत्म होगा, यानी एक अंदर आखिर में जो वो रह जाएगी। ये बात समझ आ गई? आखिर में इस पूरे प्रोसेस को जब चलता जाते जाएंगे तो आखिर में सिर्फ एक बीन रह जाएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब आप आ जाए। अब हमने क्या प्रूव करना है? आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह आपको बताएगा कि आखिरी बीन कौन सी होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट ही विल गोइंग टू प्रूव। पहले तो बताएं क्या होगी आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल में वाइट होगा। अच्छा जी, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा करीब करो और थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ये आगे करो। हाँ, और आगे आ जाओ बस। हाँ जी, जी बताएं। इसके लिए मैंने 2 आर्गुमेंट्स बनाए थे और उसके लिए मैंने सबसे पहले हेलो। सारी पॉसिबिलिटीज को देखा था कि सारी इसको बुलाओ यार। पॉसिबिलिटीज में कौन सी बीन कम हो रही है। कहाँ देख रहे हो यार तुम? रूल नंबर 1 था, उसके मुताबिक अगर एक भी ब्लैक आ जाती है या एक ब्लैक आ जाती है तो एक ब्लैक रिमूव हो जाएगी और वाइट जो है वो सेम रहेंगी। और फिर उसी रूल के अंदर ही जो है कि अगर दोनों भी ब्लैक आ जाए तो तब भी जो है वो वाइट तो सेम ही रहेंगे लेकिन ब्लैक फिर भी एक कम हो जाएगी। अब अगर हम वैसे देखें तो ब्लैक ज्यादा है और व्हाइट कम है। लोग मतलब कि जनरली ये दिमाग में आता है कि एंड पे जो है वो ब्लैक ही रह जाएगी। लेकिन मैंने जो इसके लिए मतलब कि थॉट प्रोसेस था वो मैंने एक मिनट प्रोबेबिलिटी यूज की। जी। प्रोबेबिलिटी यूज की। प्रोबेबिलिटी का मतलब है इट्स नॉट सर्टन। अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो दैट्स नॉट सर्टन। नहीं सर देखें ना, अगर जो कुक है वो अगर 2 बीन्स उठाता है तो उसमें देखें ना प्रोबेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि जो 225 बीन्स हैं उनमें से ब्लैक ज्यादा है तो ब्लैक उठाने के ज्यादा चांसेस है ना। ठीक है, मतलब नहीं रूल नंबर 1 होने के ज्यादा चांसेस। बिल्कुल नहीं, रूल नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं। हम प्रोबेबिलिटी पे बात ही नहीं कर रहे। और कोई आर्गुमेंट है तुम्हारे पास? तो उसके अलावा ये है कि जिस भी केस में क्या नाम है वाइट बीन्स कम हो रही हैं तो वो कम हो रही हैं 2 में, लेकिन ओवरऑल जो है वो 75 बीन्स हैं। तो 2 में अगर कम हो रही हैं रूल अप्लाई होता रहेगा लेकिन एंड पे फिर भी एक रह जाएगी क्योंकि वाइट जो है वो निकलनी है 2 में। दैट्स द आर्गुमेंट, दैट इज द आर्गुमेंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द आर्गुमेंट। सो द थिंग इज कि अगर आप केस 1 में देखें तो व्हाइट वापस जाती है। ओके, ये बात नहीं। दूसरे केस में अगर आप देखें तो 2 व्हाइट निकली, दोनों की दोनों बाहर निकल गई, है ना? इसका मतलब क्या है? और तीसरा केस देखें तो उसमें तो व्हाइट इन्वॉल्व ही नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर व्हाइट बाहर निकलती है तो वो पेयर में बाहर निकलती है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। जिसका मतलब क्या है? क्योंकि व्हाइट ऑड है, क्योंकि व्हाइट ऑड है, इसका मतलब क्या है? वो पेयर में बाहर निकलेगी, जिसका मतलब है कभी ना कभी वो एक रह जाएगी। और जब वो एक रह जाएगी तो फिर वो नहीं निकलती, फिर वो नहीं निकलेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। दैट्स द आर्गुमेंट यू हैव टू गिव। ओके, एंड काइंडली राइट डाउन वेरी क्लीन आर्गुमेंट। ओके जी, आप कुछ so let me repeat the argument बस। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये आंसर रिपीट कर दो। so let me repeat the answer. The answer says so आपका नाम क्या? सैफ। तो सैफ ने जो आंसर जो हमें आइडिया दिया वो ये कहा कि अगर आप इन केसेस को देखें, हर केस को देखें, केस नंबर 1 में देखें तो व्हाइट वापस जाती है। ओके, इन केस 1 में व्हाइट डिस्कार्ड नहीं होती, ब्लैक डिस्कार्ड होती है। ठीक है, जब केस 3 में भी देखें तो केस 3 में तो व्हाइट इन्वॉल्व भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप केस 2 को देखें तो केस 2 में दोनों की दोनों व्हाइट है और बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्हाइट है वो हमेशा पेयर में बाहर निकलती है जग से। ओके, और अगर वो पेयर व्हाइट का ना हो तो व्हाइट वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो व्हाइट है उसमें जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हमेशा 2-2 की होती है। ओके,
अब व्हाइट है कितने? व्हाइट है 75। अब क्योंकि व्हाइट 75 है तो और उसमें से पेयर पेयर हमेशा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है एट वन टाइम ऐसा होगा कि कभी ना कभी वो जो व्हाइट है वो एक रह जाएगी। ओके, एंड वंस दे विल बी ओनली वन लेफ्ट, उसके बाद व्हाइट नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर व्हाइट निकलेगी तो केस आएगा केस नंबर 1, और उस केस 1 में क्या होना है? व्हाइट ने वापस आना है, ये बात समझ, और ब्लैक ने डिस्कार्ड होना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और बाय द वे मैं एक और बात बताऊं आपको, ये मैंने ब्लैक की हुई है 150, अगर मैं दोनों ही 75 कर देता, अगर मैं दोनों ही 75 कर देता, फिर भी मेरी व्हाइट नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो ऑड के केस में बाहर निकलती है, लेकिन जो व्हाइट है वो हमेशा जो है उसके निकलने के जो अंदाज है वो बड़ा डिफरेंट है। वो है ही इवन के स्टाइल में, वो हमेशा अपनी क्वांटिटी जो है वो ऑड में ही रखती है, हमेशा ही ऑड में रखती है, एंड दैट मेक्स द आर्गुमेंट क्लीन। ये बात में तो कुछ लोगों ने इसका आंसर ये भी दिया था, क्योंकि ये ऑड है और वो इवन है तो मेरा जो आंसर आएगा वो ऑड वाला आएगा। ये गलत आंसर है। मैं अगर ब्लैक को भी 75 कर दूं और उसको भी 75 कर दूं, अब भी मेरा आंसर जो आएगा वो व्हाइट ही आएगा। एंड आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस, क्योंकि दोनों के जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट है। ये बात समझ आई? ठीक है बेटा, आपको गर्मी लग रही है? हाँ, अगर लग रही है तो बता दें, हम टेम्परेचर कम करवा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट नहीं आ रहा लेकिन ये तो कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी भाई जो ऑनलाइन बैठे हुए इसलिए उनको कहा जाएगा कि आप क्लास में आया करें, ठीक है, ताकि इंटरनेट के मसले ना हो। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज विद मी एंड अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप प्लीज मेरे पास आए। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, कैन एनीबडी कम ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? हाँ जी, इसमें लगा हुआ पता आपको। हाँ जी, आ जाओ। हो गया, इजी हो गया, आ जाओ। एक मिनट पहले, अच्छा और कोई है इसमें वो किया हुई है? हाँ, आपने किया बेटा, आपने किया? हाँ, आ जाओ, शाबाश, आपको उसके बाद बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा आप अभी थोड़ी देर वहीं पर रुके रहे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आपका बेटा नाम क्या है? वर्दा, वर्दा आ जाओ बेटा, थोड़ा सा पास आ जाओ। ठीक, यहाँ पर, शाबाश। आप बताओ। सर इसमें सर नहीं हूँ मैं, सरफराज इसमें जो है सरफराज भी नहीं, पूरी क्लास है। ठीक है, शाबाश, क्लास। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी तो दो, मतलब वो दो रीजन बनाएगी, दो लाइन शाबाश। तो वो 4 रीजन। एक मिनट, आराम से बताओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है आपको। ठीक है, पहली बात है कि आप क्लास को देखें। ठीक है, प्लीज लुक एट द क्लास, लुक एट एवरी वन ऑफ द क्लास, वन द क्लास। जी, अगर आप देखें तो ये आपका पूरा प्लेन है। ठीक है, और प्लीज आप लोग भी इसी को देखें। ठीक है, दिस इज द इंटायर प्लेन एंड इमेजिन इट्स एन इन्फिनिट प्लेन। ओके, सो अब अगर मैं, वर्दा जो कह रही है वो कह रही है अगर हम देखें तो अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ना, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कितने रीजन्स बन जाते हैं? 2 रीजन। तो 2 रीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें? उसने कहा मैंने, अच्छा ये बात ध्यान में रखें, मैंने मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ रीजन्स को। मैंने क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ रीजन्स को। ठीक है, अब क्या करें? जी बताएं, क्या करें? उन्होंने कहा कि अगर 2 लाइंस बनेगी तो 4 रीजन होंगे और n लाइन। एक मिनट, लाजमी तो नहीं है, लाजमी तो नहीं है कि 4 रीजन्स बने। आई कैन ड्रॉ इन सच ए वे कि 2 नहीं 3 रीजन्स बने। कैसे? ये देखें, ये बना दिया मैंने। लेकिन उन्होंने खुद कहा है नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हुआ। उन्होंने क्या कहा है जो तुम कह रही हो कि मैं इसको शॉर्ट कट करूंगा? नहीं, क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे। नहीं। what are you after? Maximizing the number of regions. Okay, what am I after? I'm after maximizing the number of regions. Okay, and if I do that, I mean आप फौरन कहेंगे हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन the thing is कि मैं काउंट करें कितने रीजन्स बनते हैं। I can give you a line
which can give me more than these regions. And what will be that line? अब आप मुझे बताएं. I can give you a line which will going to introduce more number of regions. और वो मैं क्या बना सकता हूं बताएं मुझे कि मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो. एंड आई होप एवरीवन अग्रीज कि इससे जो नंबर ऑफ रीजन्स बनेंगे वो कितने होंगे? वो 4 हो जाएंगे. व्हाट शुड बी नेक्स्ट? व्हाट शुड बी नेक्स्ट? अब आप बताएं. मतलब ऐसे लगा दें. चलें जी ऐसे लगा देते हैं. ये देखें जी, ये जिस तरह भी वर्दा कह रही है हम बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं. एक मिनट जी प्लीज. एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू जिसका आंसर ये है वो प्लीज मुझे जरूर बताए ताकि मैं उन्हें शाबाश दूं. और वो है कि वो कह रही है कि मैं ऐसे लाइन बना दी. कितने रीजन्स बने? 6 रीजन्स बने. शाबाश. कितने लोगों ने ये काम किया? कितने लोगों ने ये काम किया? Can you give me a line which can produce more regions than this? Yes. How? Yes. Intersecting point पे ना intersect करे बल्कि क्या करें हम ऐसा करते हैं. हम ऐसी लाइन बना देते हैं. ये देखिए जी. अब आप बताएं कितने काउंट कितना बन रहा है? ओ भाई चल जा. ये कैसे बना दिया मैंने? एक मिनट सॉरी. कैसे होता है? सर जी आप कंप्यूटर साइंस की है ना? कंट्रोल जी. ये क्या हुआ सर? ओ भाई चल जा. हैं यार एक मिनट में नया बना दो. ठीक है. आई डोंट नो ये क्या मसला कर रहा है जी. तो हमने क्या किया बेटा? हमने ये किया है. हमने एक लाइन बेटा ये खींची. दूसरी लाइन हमने ये खींची. और तीसरी लाइन हमने ये खींची. और इसमें अगर आप नंबर ऑफ रीजन्स काउंट करें तो कितने बनते हैं? 7 बनते हैं. डू यू एग्री? है ना? हाँ जी. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन आई शुड ड्रॉ? हाँ बेटा पहले तुम कितनी लाइन है? कितनी लाइन है? 3 लाइन. I should try to draw a line which should intersect every previous line. I hope everybody understands this. I should try to draw a line which should actually intersect every line which is present on the plane. So something like this. ये देखिए जी. So for example मैं आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं. एक तरीका for example ये हो सकता है. है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है. सॉरी. कट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स. आई डोंट थिंक सो. ये भी शायद ठीक होगा लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट पता क्या है? ड्रॉ ए लाइन विच शुड इंटरसेक्ट एवरी प्रेजेंट लाइन. ठीक है. ऑन ए डिफरेंट पॉइंट. काम हो जाएगा ना? तो मैंने इसलिए लाइन किया है कि भाई मैंने दोबारा मेरा आर्गुमेंट सुनो. आई विल ट्राई टू ड्रॉ ए लाइन विच शुड इंटरसेक्ट एवरी प्रेजेंट लाइन. ठीक है. ऑन ए डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट. और डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा तो वो ऑब्वियसली बात है वो वाला केस निकल जाएगा. मतलब समझ में आई बात? अब सवाल ये है कि ये कैसे रीजन बन रहे हैं. बाद में काउंट करें ना तो पहला रीजन बनता है 1 जब आपकी 0 नंबर ऑफ लाइंस होती है. ये नंबर ऑफ लाइंस है. और फिर होता है 2 जब आपकी नंबर ऑफ लाइंस 1 होती है. ठीक है. अच्छा एक काम मैं करता हूं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं. अच्छा ये देखें मेरी बात सुने गौर से. ये है नंबर ऑफ रीजन्स. वरीरा
ये है नंबर ऑफ लाइंस, और ये है, आप गौर से देखें, ये है इंट्रोड्यूस न्यू रीजन्स, न्यू रीजन्स। ओके, सो ऑफ कोर्स आपका 0 लाइन है तो कोई नया रीजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब आपने नई लाइन डाली 1, तो आपके कितने नए रीजन्स इंट्रोड्यूस हुए? एक रीजन इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, और जब आप सेकेंड लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो कितने नए रीजन्स बनते हैं? कितने नए रीजन्स इंट्रोड्यूस होते हैं? नहीं, 2 नए रीजन्स बनते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रीजन्स जो उड़ाते हैं 4 उड़ाते हैं। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं। ये देखें जी, ये आपका पहली लाइन इंट्रोड्यूस करने से नंबर ऑफ रीजन्स एक ज्यादा हो गए, और आप देखिए जब मैंने सेकंड लाइन इंट्रोड्यूस की, पहले 2 रीजन हैं, लेकिन जब मैंने एक नई लाइन इंट्रोड्यूस की तो 4 तो टोटल हो गए ना। नए कितने बने हैं? नए बने हैं 2। ओके, और आपसे मैं आर्गुमेंट मांग रहा हूं यार, बात सुन लो यार। हाँ? और मैं आर्गुमेंट ये मांग रहा हूं, मुझे आर्गुमेंट दें कि नए रीजन्स कितने पैदा हो रहे हैं। ओके, और फिर मैं कहूंगा हाँ भाई नेक्स्ट टाइम कितने नए रीजन्स ऐड हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कितने नए रीजन्स ऐड हो रहे हैं, ऐसे करना। ठीक है, सो जब मैंने सेकेंड लाइन इंट्रोड्यूस की तो मेरे 2 नए रीजन्स ऐड हुए, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा प्रीवियस जितने रीजन्स हैं प्लस 2, कितना हो जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। ये बात सुना कि? और ये मेरा आंसर आया क्या? आंसर आया 4। ठीक है, अब आप बताएं, जब मैं थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस करूंगा तो जब मैं थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ रीजन्स नए जो इंट्रोड्यूस होंगे वो 3 होंगे। 3 कैसे हुए पहले मुझे ये बताएं जी, ये कैसे हुए पहले तो मुझे बताएं ना। ये देखें, ये है ना, जब मैं थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस करता हूं तो अब बात सुने गौर से। आर्गुमेंट कुछ इस तरह का है कि पहले वो किसी भी रीजन में वो लाइन एंटर होगी, तो जिस रीजन में भी वो एंटर होगी उस रीजन को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेगी। आपको समझ में आई बात? मैंने क्या बात की है? थोड़ा सा पीछे हो जाए। जिस रीजन से में वो लाइन आएगी उस रीजन को वो 2 हिस्सों में पार्टाइट करेगी। डू यू एग्री? ओके, फिर क्या होगा? फिर वो किसी एक लाइन से टकराएगी। ओके, और जैसे ही टकरा कर हटेगी तो वो एक नए रीजन में आएगी, और उस रीजन को वो 2 हिस्सों में बांटेगी। 2 हिस्सों में बांट दिया, और फिर वो सेकेंड लाइन से टकराएगी। और आज सुन ले, 2 रीजन बन चुके होंगे, और क्योंकि 2 ही लाइन है तो ये कितनी दफा इंटरसेक्ट कर सकती है? 2 दफा। उसके बाद वो जिस एरिया में एंटर होगी, क्योंकि थर्ड रीजन होगा, उसको वो 2 हिस्सों में करेगी, और अब वो किसी से नहीं टकराएगी। ये सबको समझ में आती है बात? अब मेरी बात, अब इस आर्गुमेंट को समझें। अब इसने कितने नए रीजन्स इंट्रोड्यूस किए? इसने 3 नए रीजन्स इंट्रोड्यूस किए। ये बात समझ? तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स कितने हुए? 4 पहले थे, 3 इसमें ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। ये बात समझा? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट एंड दैट विल बी जनरलाइजेबल। नाउ व्हेन आई ऐड द फोर्थ लाइन, it will intersect. सुने मेरी बात गौर से। It will going to first enter in any region. I don't care कि वो कौन सा रीजन है। ठीक है, वो जिस मर्जी में रीजन में आए। आप बताएं किस रीजन में ऐड करना है? वो लेट्स से टॉप वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहां से आती है। ठीक है, फिर वो किसी एक लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, और उसके फौरन बाद वो किसी जिस रीजन में एंटर होगी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ये बात समझा गई? फिर वो अगली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, फिर डिवीजन कर देगी, फिर वो अगली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, फिर वो डिवीजन कर देगी। कितने नए रीजन्स बनाएगी? जितनी लाइंस हैं +1। जितनी लाइंस पहले मौजूद है उससे एक ज्यादा। जितनी लाइनें पहले मौजूद हैं
उससे एक ज्यादा. So I hope you understand the argument, and that argument is extremely important. Okay? So my, अब सुनते जाएं गौर से. My fourth line will introduce how many more regions? 4 new regions. क्यों? 3 वो जिनसे वो टकराएगी और एक वो जिस रीजन में वो एंटर होती है. Okay? So my number of new regions will be how many? They will be 11. Okay? And I hope now you can extend this argument. Okay? So your next 5th line होगी वो 4 previous lines से intersect करेगी और एक जिस region में वो enter होती है. तो 5 new regions. And this will become, by the way, अगर आप इसको sum करें तो ये बनता है 1 plus 2 plus 3 plus 4 और फिर +1 ये कौन सा वाला है? पहला रीजन जो था. Okay? So the number of regions are equal to 4 plus 3 plus 2 plus 1 और plus ये वाला 1. And that is equal to how much? That is equal to 11. Okay? और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो that you know is what? It's actually 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus ta. The nth line will introduce n new more regions, and that's a sum of 1 to n that we know by Gauss, and plus 1. Okay? And that you can calculate by yourself now. Okay? So that's the argument. Thank you so much, Varda. I hope everybody understood the idea. Okay? बाकी आप डिस्कस करें, बनाएं, कोई मसला वाली बात नहीं है. ठीक है? कहीं मसला हो तो हम दोबारा भी सेशन कर लेंगे. दैट्स नॉट एन इश्यू. बाय द वे, ये जो मैंने आप लोगों को ना आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे तो मैंने ये जूम का लिंक शेयर किया है. ठीक है? आई विल ट्राई कि मैं कल किसी टाइम पे ना आप लोगों को बुला लूंगा. आप सब लोगों ने बस एक दफा आना है, हम हेलो हाय करेंगे. कोई असाइनमेंट में किसी कोई सवाल हुआ तो आप पूछ सकते हैं. ये जो लिंक है ये आप लोगों का लिंक है. आप लोगों का लिंक का क्या मतलब है? अब सुन ले मेरी बात में गौर से, मैं क्या कह रहा हूं. आप लोग कभी भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. कभी भी आप कभी भी इस मीटिंग में आए, ये मीटिंग कभी क्लोज नहीं हुई. ओके? मैं इसकी सेटिंग ऐसे कर दूंगा कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करके आप मीटिंग करें, मीटिंग करके बंद. वरना आमतौर पर जो जूम की मीटिंग होती है ना वो क्लोज हो जाती है. ठीक है? हर 40 मिनट ये क्लोज नहीं होगी. अभी हमने बाय किया हुआ अकाउंट. ठीक है? ये आप लोगों का अकाउंट है. ठीक है? ये आप लोग इसको मीटिंग को कभी भी यूज कर सकते हैं. कुछ टाइमिंग्स हैं जिनमें मेरी क्लास हो रही होती है, कोई और डेटा स्ट्रक्चर की या कोई और, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा. काइंडली उस ड्यूरेशन में आप लॉग इन ना करें, इस मीटिंग में मत आए. ठीक है? अदरवाइज आप मीट पे भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं. ठीक है? ये बात समझ. अगर आप 2 ग्रुप बात करना चाहते हैं. फिर इस तरह एक और चीज होती है, मैं आई गोइंग टू टेक फ्यू क्लासेस ऑनलाइन जानबूझ के, कुछ सेशंस ऑनलाइन, ताकि हम ना इस ऑनलाइन चीज को यूज करें, ताकि हमें पता लगे क्या चीज होती है. ठीक है? चलें, लेट्स मूव टू द 10th problem. I think this question number 9 was the hardest problem to explain. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तो बड़े आसान से हो जाने चाहिए. जी, क्वेश्चन नंबर 10 कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बेटा, आपने बताया नहीं कोई सवाल भी. आपने, आप एक बार भी ऊपर नहीं आई ना, कराई थी आप में से. अच्छा, आप आइए, एक्सप्लेन करेंगे. सबर कर ले सब. ये तुम्हारे साथ वाला जो है, ये आप नहीं आए ना ऊपर अब तक. आप नहीं आए, आप भी नहीं आए, आप भी नहीं आए, कि पूरी रो ही नहीं आई. चले आप एक्सप्लेन कर दें, फिर सवाल एक्सप्लेन करना. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं और अगर हम उन्हें बर्न करें एक साइड से तो वो बर्न होने में 1 आवर लेंगे. आइदर साइड. ठीक है? यानी आप यहाँ से भी बर्न कर सकते हैं, आप यहाँ से भी बर्न कर सकते हैं. ओके? तो आगे आगे आप किस रेट से बर्न करेंगे कि आपने टाइम को ये करना है, और क्या टाइम है 1.5 आवर्स एंड नहीं, एक और जो बात की है, द रेट एट विच द स्ट्रिंग बर्न इज कंप्लीटली रैंडम. व्हाट डज दिस मीन? एक मिनट, थोड़ी भी बर्न हो सकती है और थोड़ा टाइम में ज्यादा भी बर्न. जोर से बोलो. ज्यादा टाइम में थोड़ी बर्न भी हो सकती है और थोड़ा टाइम में ज्यादा भी बर्न हो सकती है. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दरमियान से कट कर दूं तो ये आधा घंटा चलेगी, क्योंकि रेट ऑफ बर्निंग जो है वो इक्वल नहीं है. वो कभी भी यानी कि वो हो सकता है 5 मिनट में इतनी सारी बर्न हो जाए और अगले 55 मिनट में वो इतनी सी बर्न हो. ऐसा हो सकता है. ये बात समझा कि दैट्स द. और आपने बैयर क्या करना है बताएं? हमने ये करना है कि
1.5 आवर्स को मेजर करना है और 45 मिनट्स को मेजर। शाबाश, थैंक यू सो मच। अब आप देखो जी, अब तुम आ जाओ भाई, आ जाओ शाबाश जी। आप में से इस रो में से कोई भी आ जाए, चलो शाबाश आ जाओ। आपका नाम क्या है? हाँ, सुमामा। चल आज थोड़ा सा करीब आ जाए जी, एक्सप्लेन करें इस प्रॉब्लम। 1.5 आवर के लिए ना 1 पॉइंट सर नहीं हूं मैं, और पहली बात है भैया मेरी बात सुने प्लीज, छोटे से प्लीज, सारे के सारे मेरी बात सुने गौर से काइंडली। आप लोगों ने सब ने जब यहां पर आना है मेरे से तो आपने बात ही नहीं करनी। जब भी आपको बुलाया जाए कि आप यहां बोर्ड पे आए, आपने मुझसे तो बात करनी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपने क्लास से बात कर ली है, ठीक है? यू विल ऑलवेज एड्रेस टू द क्लास। और अगर आपकी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आपको में से कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो आपने कहना है हाँ भाई आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात, ठीक है? आपको आपने फौरन एक जुमला बोल के ये भी कह सकते हैं हाँ जी बताएं ना आपने क्या कहा है, एंड यू शुड डू दैट, ठीक है? और अगर वो ये नहीं बताएगा वो क्लास से बाहर जाएगा, ओके? और अगर आपको ये बात समझ में ना आए जो वो कर रहा है तो आपने कहना है नहीं समझ आई, ओके? यू हैव टू से इट जी। काइंडली अब आप एक्सप्लेन करेंगे क्या सोल्यूशन है। 1.5 आवर के लिए हम सबसे पहले एक रस्सी लेंगे और उसको ना कंप्लीट एक साइड से बंद कर देंगे। शाबाश। तो पहले वो कह रहा है कि एक रस्सी लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको एक साइड से बर्न करते हैं और उसे कंप्लीट बर्न होने देते हैं, ओके? जैसे ही वो खत्म हो जाएगी उसके फौरन बाद हम दूसरी रस्सी लेंगे और उसे दोनों साइड से ना बंद करेंगे। एक्सेलेंट। उसको दोनों साइडों से बर्न करेंगे तो वो बर्न होने में कितनी देर लेगी? आधा घंटा लेगी। हमारा 1.5 घंटा मैयर हो गया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? शाबाश। अब कोई 45 का सोल्यूशन दे। अब आप बैठो, शाबाश आ जाओ। 45 के लिए हम क्या करेंगे? आपका नाम क्या बेटा? हाँ, इमाम शामिल जी, बताएं। क्लास 45 मिनट्स में हम इसका करेंगे, जो पहली स्ट्रिंग है उसको दोनों एंड से हम बंद कर देंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम दूसरी स्ट्रिंग का भी एक एंड बंद कर देंगे। वेरी गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया। 30 मिनट्स में जो पहली स्ट्रिंग होगी वो बंद हो जाएगी, जो दूसरी स्ट्रिंग है वो हाफ तक पहुंच जाएगी। शाबाश। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यानी कि उस स्ट्रिंग में कितना रह जाएगा? हम ये नहीं कह सकते कि हाफ रह जाएगी, बट हम ये कहते हैं वो हाफ टाइम की रह जाएगी। प्लीज डोंट से दिस कि वो हाफ रह जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो हाफ टाइम की रह जाएगी, यानी 30 मिनट की बाकी पड़ी होगी। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, जब जैसे ही पहली स्ट्रिंग टोटली बर्न आउट हो जाएगी तो हम दूसरी स्ट्रिंग का दूसरे एंड पे उसको बर्न आउट कर देंगे, तो 15 मिनट्स में मतलब वो बर्न हो जाएगी। आप आगे आ जाओ। Kindly never hide yourself behind monitors. Whenever someone is here, okay, I don't want anyone कि वो, ठीक है? I hope everybody got the solution. Thank you so much, Imam. Thank you so much. I'm very glad. All right, जी. So can anybody explain the problem number 11? जी आ जाए शाबाश। शायद तुमने भाग नहीं करना जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ, ठीक है? मुझे पता है। ठीक है, शाबाश। प्लीज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? मशहूर क्लास। शाबाश। तो हमारे पास 4 बंदे हैं, कोई भी रैंडम नंबर है, लेट्स से 1 2 5 और 10। तो हमारे पास 2 सिचुएशन है, हमने दोनों को बोर्ड से पार करवाना है, ठीक है? दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो उसमें अब लेट्स से कोई भी 2 नंबर हम ले लेते हैं ना, तो उसमें जो लार्जर नंबर होगा ना उसका टाइम काउंट होगा। नहीं समझ आया सवाल, समझ में आया किसी को? नहीं, फिर अगले। हमारे पास कोई भी 4 रैंडम नंबर्स हैं, लेट्स से 1 2 5 और 10। हमने इन्हें पार करवाना है, नदी के किनारे ये लोग हम दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही बोट है और एट टाइम 2 बंदे जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है? आप 2 नंबर्स को लेके जा सकते हैं, और ये जो नंबर इनके ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली इट विल बी द कॉस्ट, ओके? इट विल बी द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दीज टू फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ओके? बट एक छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात क्या है बेटा? सर वो बात ये है कि उनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा ना, हाँ, जो कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट की डेफिनेशन ये है कि जब जिन 2 नंबरों को आप लेके जा रहे हैं
उसमें जो लार्जर नंबर होगा वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और एक और बात भी है, और वो जाने का होगा, वो जाने का होगा। और आप वापसी पे जो नंबर बच जाएगा ना वो उसका टाइम होगा, उसकी वापसी का। तो इस तरह नहीं वापसी पे क्या होगा, वापसी पे आपके लिए रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वापसी पे एक को वापस जाना, एक नंबर आपने वापस लेके जाना ही जाना है, जो मर्जी लेके जाए, लेकिन आपको एक नंबर वापस लेके जाना ही जाना है। ओके, ऑलराइट जी। एंड व्हाट्स द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है कि कितने कम टाइम में हम सारों को पहुंचा सकते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और बाय द वे ये टाइम में सवाल कर रहा था, तो हमारे कॉस्ट इधर टाइम था कि जितनी लार्जेस्ट वाले का वेट होता है वही टाइम लगता है आपको। ओके, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू यू? जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सोल्यूशन बताना चाहते हैं? आंसर, थैंक यू। आप बैठ जाए, आ जाए आप आ जाए। शाबाश। आपका नाम क्या है? फैजान, आ जाओ। शाबाश। कितने में किया आपने? 16 में भी हो सकता है, 17 में हो सकता है। अच्छा, किसी का 16 या 17 से ज्यादा आंसर आया हो? तुम्हारा क्या आंसर आया? 19। आ जाओ 19 वाला पर आओ। आपका भी 19 है? 19 है आप है? अच्छा ये चले ठीक है, आप आ जाए। आप आ जाए। आपका नाम क्या है? बिलाल। पहले एक्सप्लेन कर ले, फिर हम उसको बिज करेंगे, ठीक है? हाँ भाई आ जाओ, आ गया तो ठीक है। अच्छा भाई बिलाल, तुम्हारा आइडिया क्या है? अच्छा मैं पहले यहाँ पे वो नंबर लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। 1 2 5 10 है, ठीक है? तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ जी। मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 5 और 10, ठीक है? देखिए, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? हाँ जी, सबसे पहले हम 1 और 2 को सेंड करेंगे क्रॉस। चले जी, पहले हम 1 और 2 को सेंड करते हैं। 1 और 2 को सेंड किया जी हमने, ये आ गए। 1 और 2 को लेके जाते हैं और फिर क्या करें 2 मिनट्स जी? इसको लगेंगे 2 मिनट्स। आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस। और यहाँ क्या करें? अब हम ये 1 को वापस भेज देंगे और 2 को यहाँ पे रख दें जी। और 1 को वापस ले जाते हैं। चलें जी, 1 को वापस ले जाते हैं। ये 1 मिला। आप देखते जाए, काउंट करते जाए। काउंट आपको क्या करना है? ये जो दरमियान में जो मैंने लिखा है, ठीक है? आगे बताएं, आगे क्या लिखना है? अब हम 1 और 5 को क्रॉस करेंगे। अब हम 1 और 5 को लेके जाएंगे, ठीक है? 1 और 5 को लेके जाएंगे। ओके, फिर क्या करें? 5 को यहां रख देंगे और 1 को वापस ले आएंगे, ठीक है? और आप क्या करेंगे जी? अब 1 और 10 को क्रॉस भेजेंगे। अब 1 और 10 को लेके जाएंगे एंड वी विल बी डन। So the total cost is how much? 2 plus 1 is 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 1, 8, और 9 plus 10, 19। आपका सोल्यूशन जी निकलता है 19 में। ओके, थैंक यू सो मच जी। आपका नाम क्या? बिलाल ने जी 19 में किया। और अब हमें फैजान बताएगा कि 19 से बेहतर हो सकता था। ओके, ठीक है? चले जी, आप बताएं। हम 1 2 एक मिनट जी, आप दोबारा से करते हैं, ठीक है? शाबाश। सबसे पहले हम क्रॉस से 1 2 को ले जाएंगे। अभी तक तो सेम ही लग रहा है। हम पहले लेके जाते हैं 1 और 2 को, ठीक है? और क्या करेंगे? 2 मिनट्स टाइम लगेगा। 2 मिनट लगेगा टाइम, ठीक है? और 2 यहां पे छोड़ देंगे, 1 यहां छोड़ देंगे। 2 को वापस भेजेंगे। 2 को वापस, 1 को वापस ले। चलो ये 1 को वापस ले जाते हैं, ठीक है? देन हम 5 10 को लेके जाएंगे। वेरी गुड। अब वो कहता है कि मैं 5 और 10 को वापस ले जाता हूं। और बाय द वे अब वो यहां पे क्या छोड़ के जा रहा है? 1 को छोड़ के जा रहा है और 5 और 10 को लेके जा रहा है। एंड दैट्स द की, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो 10 है, बट 5 कम्स विद फ्री, है ना? और यहां वो क्या करेगा? टाइम टेकन विल बी 10 मिनट्स। टाइम टेकन विल बी 10 मिनट्स। और वो यहां किसको छोड़ के जाएगा? 5 और 10 5 और 10 दोनों को छोड़ के जाएगा और लेके जब आएगा वो 2 को आएगा। एंड दैट्स द की। ओके, और अब वो जो लेके जाएगा वो किसको लेके जाएगा? 1 2 को वापस ले जाएगा। और आई होप एवरीबडी अग्री के फैजान जो है वो कह रहा था यहां से आप ये 1 को कहने से पहले वो कह रहा था 2 भी ले जा सकते हैं। क्यों? दैट इज ऑल्सो फाइन। क्यों? तो यहां से 2 वापस जाएगा और 1 रह जाएगा, तो यहां पर फिर 1 हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस। तो इट डजंट मैटर। ओके, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 2 plus 1 is 3, 3 plus 10
14, 15 और 16 और 17। तुम कहते 16 में भी हो सकता है, 617 में हो सकता है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये एक गेम खेली होगी बचपन में। दादा दादी जो होते थे ना, उनका ये मशहूर पहेली होती थी। और वो हम कहते थे कि एक दरिया है और एक आपके पास ना किसान है। और जो किसान है उसके पास एक बकरी है, एक शेर है और घास है। ठीक है, शेर जो है वो किसान की मौजूदगी में बकरी को नहीं खा सकता, और बकरी जो है वो किसान की मौजूदगी में घास को नहीं खा सकती। लेकिन आप अगर अकेले छोड़ेंगे तो वो खा लेगी। ठीक है, और सवाल ये है कि यहां पर एक कश्ती है और कश्ती में वो एट ए टाइम एक ही चीज लेके जा सकता है। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन? पहले घास ले जाए। हाँ, तो फिर क्या लेके जाए? पहले बकरी ले जाए, तो शेर तो घास खा जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या लेके जाएंगे? सबसे पहले बकरी लेके जाएंगे। ठीक है, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर तो फंस गए। फिर शेर को लेके जाएंगे तो वो तो बकरी को वो चुप 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 भैया, फिर शेर को लेके जाएंगे तो वो तो बकरी को खा जाएगा। और अगर घास को लेके जाएंगे तो वो तो बकरी घास खा जाएगी। खबर नहीं है तेरे को, है? तो पहले फिर हम शेर को या घास, दोनों में जो मर्जी ले जाए, लेकिन एक को वापस ले आते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये जो हमने वो सारे बार कैटरीना की स्टोरी पढ़ी थी ना, टू वे, दैट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। इट कम्स इन सो मेनी वेज। ओके, वेरी नाइस प्रॉब्लम। ओके, सो अच्छा, let's take a break of 10 minutes, but before that I want to tell you a problem. Okay, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। ओके, बिफोर आई टेल यू द, आई मीन, before take a break, I want to tell you two things. Okay, all right, please look at the board, please look at the board. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यार, आपने कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी? शाबाश। अच्छा, आप जी टाइटैनिक में सवार थे। ठीक है, टाइटैनिक डूब गया। ठीक है, ओ कोई बात नहीं, लेकिन आप बच गए। ठीक है, ओ ये तो नहीं कह सकते कि हाँ नहीं बच गए। अच्छा, आप जो है ना वो जो भी थी, आप वो उसके ऊपर आपको एक फट्टा मिल गया। आपको तो उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन आप एक ठप्पा जो है वो एक फट्टा लेने में कामयाब हो गए। उस पर बैठे रहे, वो आपको एक वैली में ले गया। ठीक है, आइलैंड में ले गया। अच्छा, ये एक आइलैंड है। ठीक है, ये एक आइलैंड है, इसके ऊपर ना 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। बाय द वे, हम जो सॉल्व करेंगे वो जनरलाइजेबल होगा, इन ए सेंस के ये लाजमी नहीं है कि 100 ये एन भी हो सकता है। ठीक है, सो दे आर 100 पीपल देयर। ठीक है, और बाय द वे, व्हेन आई एम अबाउट टू टीच यू समथिंग रियली रिमार्केबल, रियली रिमार्केबल। ओके, another computer science strategy which is considered as a mind-blowing strategy. Okay, और फिर मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट में शामिल हैं। ओके, जो शेर और घास वाला था वो नहीं है शामिल। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर 100 लोग हैं, लेकिन ये जो 100 लोग हैं ना, इनमें से कुछ सच्चे। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह के लोग हैं, लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है? सारे एक जैसे लगते हैं। ठीक है, ओए डोंट डू दिस, ओए डोंट डू दिस। अच्छा, इनमें से ना कुछ लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं सच्चे, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन वो ना मुनाफिक है। ठीक है, और मुनाफिक का क्या मतलब है? मुनाफिक का मतलब ये है
कि वो सच भी बोल सकते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं, एंड दे आर डेंजरस। एक बंदा जो बिल्कुल झूठ बोलता है ना, वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन वो बंदा झूठा होता है, वो बंदा ज्यादा परेशान कौन होता है कि अगर वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। ओके, ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल। हमने फिगर आउट कैसा, बाय द वे इस आइलैंड के ऊपर 100 लोग हैं, हमने ढूंढना है कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन मुनाफिक है। ओके, और बाय द वे इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली कॉल्ड नाइट्स एंड डे प्रॉब्लम। दीज आर, सच्चे को कहते हैं आमतौर पे नाइट्स, KNIGHT, और इन्हें कहते हैं नेव्स। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्स एंड नेव्स प्रॉब्लम। आई डोंट नो, किसी ने काउबॉय वाली मूवीज अगर देखी हो तो उसमें ये नजर आते हैं आपको, नाइट्स एंड नेव्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, नाइट्स एंड नेव प्रॉब्लम में है क्या, कुछ इस तरह का चीज है कि इस जजीरे के ऊपर कुछ लोग नाइट्स हैं और कुछ लोग नेव्स हैं, उनको हम सच्चे और मुनाफिक कहते हैं। ठीक है, सच्चा हमेशा सच बोलता है और जो मुनाफिक है वो कुछ भी बोल सकता है, और इस जजीरे पे हर बंदा हर बंदे को जानता है। ये बात समझ? अच्छा, आप किसी भी सच्चे से, किसी भी बंदे से दूसरे बंदे के बारे में पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा कौन कैसा है, सच्चा है या झूठा है, सच्चा है या मुनाफिक है, और वो आपको उसके आंसर देगा नोड से। नोड का मतलब क्या है, या वो यस कहेगा या वो नो कहेगा। तो ये कह सकता है, यू हैव वन इंफॉर्मेशन एंड दैट्स द क्लू। सच्चे तादाद में ज्यादा है, सच्चे तादाद में ज्यादा है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, आपने सच्चे भी ढूंढने हैं झूठे भी ढूंढने हैं, ठीक है, सच्चे झूठ और सच्चे ढूंढ। अच्छा, बात है एक सच्चा मिल गया तो सारे सच्चे मिल गए, क्यों? वो सबका बता देगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम जो है वो है एक सच्चा ढूंढना है। एक सच्चा ढूंढना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप एवरीबडी अग्री, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। एक सच्चा ढूंढना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। if you know about वन सच्चा, तो फिर उससे तुम सारों के बारे में पूछ लो कि यू विल बी डन। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। वो सिर्फ यस और नो में आंसर करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुमसे पूछूंगा यार ये सच्चा है, तो तुम कहोगे नहीं, या कह रहे हाँ। ठीक है, तो दोनों कह सकता है। ठीक है, तो ऐसे नाराज नहीं होना। ठीक, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा, इसकी एक बड़ी नाइस स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्या? एक स्ट्रेटेजी तो बड़ी सिंपल है, और वो क्या करें? दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। व्हाट कुड बी दैट? हाँ, शाबाश। तो हम क्या करते हैं, एक बंदे को सामने खड़ा करते हैं, सबसे पूछते हैं हाँ बताओ सच्चा है झूठा है, सो जस्ट वोट फॉर इट। ओके, सो क्या होगा इस स्ट्रेटेजी से, क्या होगा मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। तो मैंने एक बंदा निकाला, ठीक है, इससे सबके बारे में सबसे पूछ लिया। कितने सवाल किए होंगे मैंने? 99 सवाल किए होंगे, है ना? अगर ये सच्चा निकला, वी विल बी लकी, बट वी कुड बी अनलकी एज वेल, विच मीन्स ये झूठा निकला। अगर ये झूठा निकला तो क्या होगा? हाँ, नहीं, अगर ये झूठा निकला तो क्या होगा? तो आपको फिर एक और बंदा लेके आना पड़ेगा। एक मिनट सुनिएगा। सो द थिंग इज कि आपने एक बंदा उठा के फ्रंट पे खड़ा किया और सबसे इसके बारे में पूछा। कितने सवाल करने पड़ेंगे आपको? 99 सवाल। आई होप एवरीबडी इज विद मी। यार तुम क्या कर रहे हो? तुमसे पूछा हूं मैं, किधर देख रहे हो तुम? यार तुमसे बात हो रही है, येलो शर्ट, आप किधर देख रहे थे? इधर तो नहीं देख रहे थे आप ना, फ्रंट रोड पे बैठे करें। ठीक है, तुम्हारा कंसंट्रेशन का इश्यू है। ठीक है, प्लीज कम ऑन द, जब तक सही तरह ना हो तब तक आप फ्रंट पे बैठे। ठीक है, आपका नाम क्या? अब्दुल्ला, शाबाश। काइंडली आप फ्रंट रोड बैठे। ठीक, एंड आई वांट टू टॉक टू यू। ठीक है,
तो आई यू एग्री कि पहला बंदा हमने सामने रखा है, सबसे पूछा है तो 99 सवाल लगेंगे, ठीक है। सो हमें ऑफ कोर्स अब तक तो सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, इससे तो हम नहीं पूछने लगे सबके बारे में। तो हम क्या करेंगे, एक और बंदे को बुलाएंगे, है ना। जब एक और बंदे बुलाएंगे तो कितने सवाल लगेंगे, 98 सवाल आएंगे, ठीक है। और फिर हो सकता है वो भी मुनाफिक निकला है ना। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मुझे 51 तक आना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मुझे पता है जो अब बच्चे पड़े हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं। डू यू अग्री? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके, एंड यू कैन सम दिस अप, दिस इज अगेन अरिथमेटिक सीरीज। तो पहले वाले को आखिरी वाले में ऐड करो तो ये आंसर आ जाएगा 150। एंड देयर हाउ मेनी पेयर्स? देयर 25 ऑलमोस्ट पेयर्स। तो 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ये कंप्यूट करें 150, तो तकरीबन तकरीबन 2-3 हजार बनते हैं। तो ये आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। हाँ, तो तकरीबन ये बहुत सारे सवाल हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एट मैक्स 300 क्वेश्चन, 500 से कम। चलो ऐसे कर, 500 से कम, कितने? 500 से कम, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, और हिंट ये है, अभी हमने एक बड़ी मजेदार चीज की थी। क्या नाम है उनका? उनजा उनजा उनजा, ये देखें। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी चीज, एक ड्राइंग का प्रूफ देता हूं, एंड दैट विल बी ए ब्यूटिफुल प्रूफ, एंड दैट इज द कनेक्शन विद दिस। अच्छा, ये क्या है? n, ये क्या है? n/2, ये क्या है? n/4, और फिर है n/8, और करते करते आ गया 8 4 2 1। ओके ओके, ये कौन सी सीक्वेंस है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और कितने स्टेप लगते हैं इसको 1 तक पहुंचने में? है log base 12। ओके, ठीक हो गया यार, रफ है। log base 12 लगते हैं। तो लेकिन अगर मैं इसको सम कर दूं, अगर मैं इसको सम कर दूं, डॉट 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 प्लस सम प्लस प्लस। अच्छा, आपको याद है वो कॉइन वाला प्रॉब्लम, 277 वाला? तो 277 1 से लेकर 64 तक ऐड करें तो क्या बनता है? 128 नहीं बनता, 127 बनता है। आपको ये याद है ना? एक्चुअली अगर ज्योमेट्रिक सीरीज को मैं सम करूं, ज्योमेट्रिक सीरीज को मैं सम करूं ना, तो जो सबसे लार्जेस्ट टर्म बनती है उसको ट्वाइस करो, और उसमें से एक माइनस करो ना, तो ये इसका आंसर बनता है। क्या होता है? ये इसका आंसर बनता है। यानी कि अगर मैं कहूं ना कि इन सारी चीजों को सम करना है n तक, तो कैन यू टेल मी वो कितना बनेगा? वो बनेगा कितना? दिस समेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2n - 1, अप्रोक्सीमेटली 2n, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 2n। और बाद में इसका बड़ा जबरदस्त प्रूफ है, और वो प्रूफ ये है, ये देखें, ये आप प्रूफ सारी जिंदगी याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें कंप्यूटर साइंस की हर क्लास में तकरीबन आ सकता है। और वो ये है, ये देखें, ये जो मैंने डब्बा बनाया, और ये एक और डब्बा बनाया, ये एक डब्बा बनाया और एक डब्बा बनाया। अच्छा, अज्यूम करें कि ये जो डब्बा है ना, ये बराबर है n के, तो ये डब्बा किसके बराबर होगा? ये भी n के बराबर होगा। लेट्स से दोनों आइडेंटिकल है, तो ये दोनों डब्बों का सम किसके बराबर होगा? 2n के बराबर होगा, है ना। चलो देखो, अच्छा ये पहली टर्म देखो, ये क्या है? n। ये इन दोनों डब्बों का क्या है? हाफ है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको शेड कर देता हूं। ये बात समझा? तो ये क्वांटिटी मैंने ऐड कर ली, ऐसे ही। अगली क्वांटिटी क्या है? वो इस रिमेनिंग क्वांटिटी का क्या है? हाफ है। तो एक्चुअली ये इसका हाफ फिल हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं बाकी कितनी बाकी बच गई है? वो n/2 बाकी बच गई है। और अगली क्वांटिटी, और बात है ये हम कर चुके हैं,
और अगली क्वांटिटी क्या है, वो n/4 है। वो कितनी होगी, वो इसका हाफ होगी, वो इसका हाफ होगी। और कितनी बाकी बच जाएगी, वो n/4 बाकी बच जाएगी। और अगली क्वांटिटी क्या है, वो n/8 है, जो कि बेसिकली क्या होगा, वो इस क्वांटिटी का हाफ होगा। ये बात समझ रहे? और एक्चुअली अगर आप ये सारा सम कर दें तो आखिर में ये छोटा सा एक बच जाएगा। ये बात समझ? और अगर आप 1 से आगे चले जाएं, यानी कि फॉर नंबर प्लस 1/2 कर दें, फिर प्लस 1/4 कर दें, फिर प्लस 1/8 कर दें, फिर प्लस 1/16 कर दें, और ये सम करते जाएं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल तक, तो लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी और फिर ये फेल होगा। ये बात समझ? लेकिन अगर हम इसको यहीं पर रोक देंगे तो जो सम होगा किसके बराबर होगा, ये 2n के बराबर होगा, 2n - 1 के बराबर होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बात समझ? ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो बराबर होता है जो लास्ट टर्म है उसके ट्वाइस से क्या, -1। और बाय द वे ये अगर मैंने ये डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूं इस तरह से कि 1 + 2 + 4 + 8 और n तक जाऊं, तो ये सम किसके बराबर होगा, ये भी इसी के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू को ट्वाइस करना है। ये बात समझ आई? ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो इंफॉर्मेशन है आपकी इंटरनेट के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन है वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज से बढ़ती है। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब पता क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब ये है, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो हर 2 साल बाद जो इंफॉर्मेशन होती है, इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है उसके ट्वाइस हो जाती है हर 2 साल बाद। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कि आदम से लेकर पिछले 2 साल पीछे ले जाएंगे, 2020 तक जितना इंसान ने डेटा क्रिएट किया था, उन सारों को सम करो, उन सारों को सम करो, तो वो जो अगले 2 साल में क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है, वो उससे ज्यादा होगा। मतलब देखिए, तो पिछला डेटा क्रिएट हुआ था वो कम होगा, ये जो इसलिए अगले 2 साल में क्रिएट होगा। जिसका मतलब क्या है, 2000 आज से लेकर 2024 तक जो डेटा, मोर डेटा क्रिएट होगा, वो आज यानी आज तक का जितना भी डेटा इंटरनेट पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादा क्रिएट होगा। एंड दैट्स व्हाट ज्योमेट्रिक सीरीज इज। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ना एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, इंतहाई लो क्वालिटी में है वो, तकरीबन 1988 की एक वीडियो है। ठीक है, वो एक प्रोफेसर है और वो उस जमाने में इतनी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर एंड इट विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ इफ यू अंडरस्टैंड इट। और उसका नाम है, उस लेक्चर का नाम है, उसे वो कहता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ज्योमेट्रिक सीरीज के जो फंक्शन बनता है ना, वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि हर दफा वो ट्वाइस होता जा रहा है। और ट्वाइस लाजमी नहीं है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है। ओके, और वो ये समझाता है कि बेसिकली ये, और बाय द वे बैंकिंग सिस्टम सारे इसी से चलते हैं। जो आप कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट इतना है जी आपका, इतने इंटरेस्ट रेट, तो एक्चुअली वो बताता है कि जो डबल क्वांटिटी होती है वो तकरीबन इतने साल बाद डबल हो जाती है, इतने साल बाद डबल होती है। वो आप इंटरेस्ट से देख के फिगर आउट कर सकते हैं। और हमारे साथ हुआ क्या है वो आपको पता लगेगा कि हमारे साथ, हमारी इकोनॉमी को क्या हुआ है, हम ओवरऑल क्यों पीछे जा रहे हैं, किस वजह से पीछे जा रहे हैं। ये क्योंकि हमें नहीं पता होता, उसकी एक रिपरकशन है, बहुत बुरी रिपरकशन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई एम टेकिंग ए 10 मिनट ब्रेक। ठीक है, यू कैन गो आउट बट डोंट लीव दिस फ्लोर। ओके, यू कैन डिस्कस, अगर आपने डिस्कस करना है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा वापस ये है कि 100 लोग हैं जजीरे पे आप पहुंचे हैं, उनमें से
50% से ज्यादा सच्चे हैं और 50% से कम जो है वो मुनाफिक है। एक स्ट्रेटेजी हम बना चुके हैं, उस स्ट्रेटेजी में तकरीबन 3000 सवाल होते हैं, जो कि बहुत बुरी स्ट्रेटेजी है। और हमने एक सच्चा ढूंढना है, और एक सच्चा ढूंढने के लिए मैं आपको कह रहा हूं आपको 500 से ज्यादा सवाल नहीं चाहिए, एक्चुअली 300 में हो जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही नाइव तरीके से करें तो 300 से ज्यादा आपको सवाल नहीं चाहिए एक सच्चा ढूंढने में। ओके, और मैं आपको हिंट ये दे रहा हूं, हिंट ये है कि आप एक काम करें, ये आपने ज्योमेट्रिक सीरीज देखी है ना, ये इसकी बहुत बड़ी हिंट है। और मैं आपको एक डायरेक्शन और भी दे देता हूं। आप एक काम करें, आप एक काम करें, वो ये है, आप जो सॉल्व हो गए ना उनको पेयर कर दें। पेयर का मतलब क्या है? हाँ, 50 पेयर होंगे। आप ऐसा करें, एक दो बंदों को 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 जोड़ दें, ठीक है, और आप सिर्फ उन दोनों से एक दूसरे का पूछें और किसी से ना पूछें, यानी इससे इसके बारे में और इससे इसके बारे में पूछें। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसके नतीजे में आपको कोई आंसर मिलेगा, ठीक है, और वो आंसर 3 पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, आपने उन 3 पॉसिबिलिटीज पे कुछ डिसीजन लेना है। ओके, आपने कोई उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है और आपने बताना है। अच्छा, बल्कि क्या होगा, एक कहेगा तू मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक है, दूसरा कहेगा तू मुनाफिक है और वो कहता है नहीं तू सच्चा है, या क्या होगा, वो कहेगा एक सच्चा है और दूसरा भी सच्चा है। ये बात समझ? कैन यू डिवाइस ए स्ट्रेटेजी जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ इस तरह की चीज हो? ये आपको नजर आ रहा है कि पहले n लोग थे। कितने लोग थे? n लोग। आई डोंट नो आपने किस केस में क्या डिसीजन लेना है, आपकी आपकी मर्जी है। आप क्या करें, आप कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन करें कि आप इस पेयर के आंसर से कुछ कंक्लूड करें। वो क्या कंक्लूड करें कि आपका प्रॉब्लम साइज हाफ हो जाए। फिर क्या करें, फिर दोबारा पेयरिंग करें और कितने पेयर्स बनेंगे, वो n/4 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, और फिर क्या करें, फिर उनके हाफ आ जाए, फिर उनके हाफ आ जाए, और उस पूरे प्रोसेस में आपने क्या करना है, सो लेट मी रिपीट। और मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि आपने कुछ इस तरह की चीज करनी है कि आपने 2-2 लोगों के पेयर्स बना देने, ठीक है। अब जो दोनों लोगों के पेयर्स बनाएंगे उनके कोई ना कोई और आप उन दोनों से एक दूसरे का पूछ, सिर्फ इन दोनों का पूछे। तो पहली बात तो ये, कितने कितने पेयर्स बनेंगे? 50 पेयर्स बनेंगे। ओके, देयर हाउ मेनी पेयर्स? देयर 50 पेयर्स, एंड यू आस्क फ्रॉम ईच अदर अबाउट ईच अदर। ओके, एंड बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपके जो आंसर्स आएंगे वो कुछ इनमें से कोई एक आंसर आएगा, यार ये कोई करो उसका यार प्लीज, और मैं ना बताता हूं तुम लोगों को। या तो अपना आप लोग अपने लैपटॉप सेटअप करें, कुछ भी करें, वरना यहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहां पर भाई या तो आंसर आएगा फेक फेक, या क्या आंसर आएगा, या तो आंसर आएगा फेक फेक, ठीक है, या क्या आंसर आएगा, फेक ट्रू, ठीक है, या ट्रू फेक एक ही बात है, ठीक है, या क्या आएगा, ट्रू ट्रू। ओके, इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन यू डिवाइस ए स्ट्रैटेजी सच दैट कि ये इस तरह आहिस्ता 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 ज्योमेट्रिकली आपका प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो जाए, और उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी एक्चुअली 200। क्यों? क्योंकि पहले 100 होंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर कुछ 25 हो जाना चाहिए, इस तरह करते 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 वो हाफ हाफ होते होते क्या हो जाना चाहिए, आखिर में 1 रह जाना चाहिए। लेकिन वो कैसे करेंगे, आपने पूरा आर्गुमेंट देना है कि कौन सी चॉइस आप ले रहे हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट चॉइस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दैट स्ट्रेटेजी आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। टेक, आई मीन रिलैक्स हो जाए, आप आपस में बातें करें, जो भी करें, ठीक है।
आपने फाइंड आउट करना है एक सच्चा, फिर उससे सबके सवाल आप कर लेंगे। ठीक, 10 मिनट की ब्रेक है। ऑल राइट जी, सो व्हाट्स द आइडिया? कैन एनीबॉडी कम अप विद आइडिया? जी राफे। Two types of pairs को discard करते हैं। वाओ, सो राफे दो, राफे कह रहा है कि ऐसा करते हैं, दो टाइप ऑफ पेयर जो है ना उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी ये आंसर नहीं देगा। आपके ख्याल में कौन सा पेयर जो है ना वो किसी काम का नहीं है? फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू। ओके, अच्छा मेरी बात सुने बॉस, पहले मुझे इस बात का जवाब दें। ये एक मिनट जी, मुझे पहले इस बात का जवाब दें कि इन दोनों सिनेरियोज में क्या दोनों सच्चे हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। डू यू ऑल अग्री विद दिस? इन दोनों सिनेरियोज में यार अभी क्या मसला है? तुम जब निकलो से बाहर, 15 मिनट तुम ऊपर आ रहे हो। चलो चलो चलो, वहां वहीं खड़े रहो, तुम वहीं खड़े रहो ना, नहीं आ सकते आप क्लास। ठीक है, नहीं यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर, यहाँ खड़े हो जाओ। उनको भी कोई यहाँ पे खड़े हो जाए, आंदा लेट नहीं होना, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर उन्हें भी कहीं खड़े, यहाँ पर आप खड़े हो जाए। जो टाइम दिया जाए आपको उसी टाइम पे ब्रेक लें, सब फौरन वापस आ जाएं। ठीक है, अच्छा इन दोनों सिनेरियोज में किधर है वो? प्लीज आ जाए आप अंदर। आप यहाँ अंदर खा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप लेट ना हो, ये गलत बात। आ जाओ, अभी 5 मिनट दे दें, सिर्फ 5 मिनट। ठीक बेटा, इन दोनों सिनेरियोज में इधर देखें प्लीज, इधर देखें। इन दोनों सिनेरियोज में यार मेरी क्लास में 5 मिनट दे दें बस। ठीक, हाँ मुझे बस 5 मिनट दे दें। ठीक यार, इन दोनों सिनेरियोज में मुझे एक बात पता है, या तो दोनों झूठे होंगे या एक सच्चा होगा और उसके साथ ऑफ कोर्स एक झूठा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों सच्चे हों। ऐसा, ये बात यू एग्री विद दिस? ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस पूरे इन दोनों पेयर्स को रिजेक्ट कर दूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इसमें एक झूठा जाएगा बाहर तो साथ अपने एक सच्चे को लेके जाएगा। सॉरी, अगर एक सच्चा जाएगा बाहर तो अपने साथ एक झूठे को लेके जाएगा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सच्चे बाहर निकले। अगर एक सच्चा बाहर जाएगा तो साथ एक झूठे को लेके जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है दोनों ही झूठे होते। इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है दोनों ही झूठे हो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उस केस, वो केस तो हमारे लिए बहुत भी अच्छी बात है, दोनों झूठे बाहर निकल गए, हमारी जो स्पेस है वो श्रिंक हो गई। इन दोनों केसेस को तो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर किया, इनको रिजेक्ट कर देते हैं, इनमें इनको हम मान ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताएं। ये जो केस है कि उसने भी कहा तुम ट्रस्टवर्दी हो, उसने भी कहा तुम ट्रस्टवर्दी हो। ओके, इस केस में असल में क्या हो सकता है? या दोनों सच्चे होंगे या दोनों झूठे होंगे। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या है? हमारे सिर्फ वो पेयर्स बाकी बच जाएंगे जिन्होंने ये आखिरी वाला आंसर दिया होगा। लेकिन उस केस के अंदर या तो दोनों सच्चे होंगे या दोनों झूठे होंगे। ओके, और जो ऊपर वाले पेयर बने होंगे उसमें अगर एक सच्चा निकला होगा तो साथ अपने एक झूठे को लेके निकला होगा। तो पहले मेजॉरिटी में कौन था? सच्चे थे। अब क्योंकि सिर्फ ये वाले पेयर बाकी बच गए हैं और यहां पे अगर एक सच्चा निकल रहा है तो साथ अपने झूठा लेके निकल रहा है, तो अगर मैं इन पेयर्स को साइड पे कर दूं तो सच्चे अब भी मेजॉरिटी में। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
सच्चे अब भी मेजॉरिटी में हैं। ओके, बल्कि एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर मैं इन पेयर्स को देखूं तो क्योंकि मैं कह रहा हूं सच्चे मेजॉरिटी में हैं, तो सच्चे ना सिर्फ ये कि मेजॉरिटी में हैं, बल्कि सच्चे सच्चे के पेयर ज्यादा होंगे झूठों झूठों के पेयर से, तभी वो ज्यादा हो सकते हैं ना। ये बात समझ आई? अब हम एक काम करते हैं, इस तरह के हर पेयर में से एक को बिठा देते हैं, एक को खड़ा कर देते हैं। एक को बिठा देते हैं और एक को खड़ा कर देते हैं। क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि n/2 पेयर बनेंगे, है ना? सारे ही पेयर बन गए, सबने सच सच कह दिया, है ना? क्या होगा बताएं जी, क्या होगा? अगले लेवल में कितने बच्चे आ जाएंगे, कितने बच्चे जो है रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे? n/2 रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे। ये बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है जो कि हमने पिछली क्लास में हमने काउंटिंग करने के लिए नहीं की थी। ये बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है। एक जना बैठ जाता है, एक जना रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है यहां पर हमने किया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमारी सर्च स्पेस कितनी हो गई? हाफ हो गई, फिर हाफ हो गई, फिर हाफ हो जाएगी, फिर हाफ हो जाएगी। कब तक ये काम करेंगे? जब तक हमारे पास क्या नहीं आ रहा था, एक नहीं था। ठीक है, लेकिन इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर यहां तक मैंने आपको बताना था। और बाय द वे इसमें क्या होगा, पहले पे 100 आएगा, फिर 50 आएगा, मैक्सिमम 50 से कम होगा या 50 होगा? 50 से कम इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100, 50, 25 इस तरह अगर आप करते जाए तो ये सम जो होता है वो लेस देन 200 होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ना। लेकिन अगर 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 वो 50 से भी कम है तो ऑफकोर्स वो 200 से भी कम आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, हमने तो कहा था 200 से कम के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, 300 से कम के अंदर आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है, और मसला ये है अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल आ जाए। क्या आ जाए? ये समझ में आई? जो कि आएंगी, लेट्स से 50 पेयर्स थे और सबने सच्चे सच्चे आंसर कह दिया, तो क्या होगा बेटा? अगले पे 25 आ जाएगा। अब उस एक ऑड का क्या करेंगे? ठीक है, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ, एंड इट्स आंसर इज कि अगर आप, हिंट ये है कि आप 300 में आंसर बता सकते हैं। कितने में आंसर बता सकते हैं? 300 में आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स फॉर योर असाइनमेंट। और ये जो भी है आपकी जो ड्यू डेट है ना, ये ड्यू डेट है वो है मंडे। ठीक है, और उसके अंदर ये सवाल शामिल है, ये सच्चे झूठों वाला सवाल आपका मैं स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा। ये सवाल हो गया, और कौन सा सवाल था? हाँ, एक और, हाँ एक सवाल और बड़ा मजेदार है, और वो ये है कि आपके पास ना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो देखा हुआ, आपने कभी किसी को काम करते हुए देखा है, वो किसी लकड़ी वाले को काम करते हुए देखा, तो उसके पास ना बहुत सारे पेच होते हैं और नट्स होते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम कॉल्ड नट्स एंड बोल्ट्स। और बेसिकली है क्या कि आपके पास नट्स है और आपके पास बोल्ट्स है, और जो नट्स है ना, सो फॉर एवरी बोल्ट देयर इज अ नट। ओके, ठीक है, उसकी जो भी एक फ्रेम है जिसके अंदर उसमें फिक्स हो जाना होता है। ठीक है, और आपने बेटा करना क्या है, और ना इमेजिन करें हर नट ही डिफरेंट साइज का है और हर बोल्ट डिफरेंट साइज का है, और हर बोल्ट के लिए एक नट मौजूद है। ये बात सुन रही? ठीक है, और आपने करना क्या है, हर बोल्ट के लिए ढूंढना है उसका कौन सा नट है। समझ में आई? सवाल समझ में आ गया सवाल क्या है? ठीक है, अब एक स्ट्रेटेजी की बड़ी सिंपल हो सकती है, क्या? हर एक को पकड़ा, सबसे कंपेयर किया, जिसमें फिक्स आता दे दिया। ठीक है, तो हर एक के लिए मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? n कंपैरिजन करने पड़ेंगे, दैट इज n स्क्वायर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। एक्चुअली n इंटू n -1/2 आंसर आएगा, क्योंकि एक के लिए जो फिक्स हो गया है फिर उसको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत, उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये वो हैंडशेक वाला सोल्यूशन ही लगता है। ठीक है, द आंसर, द क्वेश्चन इज कैन यू डू इट बेटर देन दिस? Can you do it better than this? And the answer is yes, you can do it better than this. ठीक है, how to do that? Think about by yourself. ठीक है, thank you so much. Allah Hafiz. Monday night. ठीक है।